जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। जैसा कि हम अपने मैराथन सेशंस देख रहे थे, आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम होलिस्टिक वे में आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। इसको हम थ्रू मैप्स कवर करेंगे क्योंकि मैप्स जो है लॉन्ग टाइम के लिए हमारे दिमाग में रिटेन रहते हैं। सेकंड, यहाँ पर हम पूरे हिमालयाज प्लेन्स, देन वी हैव कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स, डेक्कन प्लेट्यू, जो भी माउंटेन्स पासिस, इवन आइलैंड, जहां भी फिजिकल डिवीजन से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, फिजियोग्राफी से जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, वो सारा आज कंप्लीट इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। आई नीड योर पेशेंस, आई नीड योर कंसंट्रेशन, एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी कॉन्फिडेंट इन दिस पोर्शन। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट कर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने खूब से मैप लगाए, जैसे ये ब्लैंक मैप है, इसको भी देखेंगे। देन ये हमारा एक सिंपल मैप है जिसके थ्रू हम मेनली फिजिकल डिवीजन को समझेंगे, और लास्ट में हम इस मैप्स के थ्रू चीजों को रिवाइज करेंगे। मैं आपको काफी फैक्चुअल चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, डायरेक्टली आती हैं, वो भी देखेंगे और कुछ कंसेप्ट भी हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इस मैप के थ्रू समझो कि हमें पढ़ना क्या। बेसिकली ये हमारा प्यारा भारत है, इस भारत की फिजिकल डिविजन्स को हमें स्टडी करना है, इसकी फिजियोग्राफी को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर भारत में सबसे ऊपर हमारे हिमालयाज आ जाते हैं। ये जो सारा ऊपर सबसे टॉप वाला एरिया है ना, ये सारा एरिया किसके अंदर आता है? हिमालयस। ये हमारे हिमालयस है। हिमालयस को हमने डिवाइड करके रखा है। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जो है दैट इज नोन है ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस मतलब वो एरिया जो हिमालयस को क्रॉस करके है, दैट इज नोन है ट्रांस हिमालयस। ठीक है, ये जो बाकी पोर्शन बचा है जिसमें ग्रेट, मिडल और जो है लोअर हिमालयस होते हैं, उनको बोलते हैं वेस्टर्न हिमालयस। और ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, अभी आप थोड़ा ब्रीफिंग समझो कि इंडिया का कौन सा पोर्शन किस में पड़ता है, कौन सा पोर्शन हिमालयस है, कौन सा प्लेन है, कौन सा वेस्टर्न घाट है, कौन सा ईस्टर्न घाट, ये समझो। उसके बाद में मैं आपके तो आपको पूरा प्रिपेयर करके भेजूंगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा हमारे सबसे नॉर्थ में हिमालयस पड़ते हैं। ठीक है, हिमालयस में वी हैव वेस्टर्न हिमालय, ये पूरा वेस्टर्न हिमालयस में पड़ता है, एंड वी हैव ईस्टर्न हिमालय। इतना तो आपको समझ आ गया, यहां पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। देन उसके नीचे अगर हम चले जाएं, ये वाला जो पोर्शन है ना, सारा ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन हमारा प्लेन आ जाता है। कौन सा एरिया आ जाता है? प्लेन। ठीक है, इनको जैसे मान लो ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स। क्या बोल जाते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स। और इस पोर्शन को बोल जाते हैं ईस्टर्न प्लेन्स। ठीक है, ये हमारे प्लेन एरियाज आ जाते हैं, जो आपका यूपी बिहार वाला एरिया जैसे आ गया, वेस्ट बंगाल का एरिया आ गया, झारखंड आ गया, थोड़ा ऊपर वाला झारखंड के ऊपर वाली तरफ से। ठीक है, ये सारा जो है ये किस में आता है? प्लेन एरिया में आता है। तो ये आ जाते हैं गंगेटिक प्लेन्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये वेस्ट साइड में ये बाकी जो इसके नीचे वाला ये पूरा एरिया है ना, ये पूरे एरिया को हम बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये नीचे वाला ये पूरा एरिया जो है ना, इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसका नाम है पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या बोलते हैं इसको? पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने फर्दर डिवाइड करके रखा है। कैसे? जो यहां से नीचे वाला पोर्शन है ना, अभी हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे हमारी जो माउंटेन रेंजेस हैं, उसमें जो सह्याद्रीज हैं, सह्याद्री के नीचे जो है पोर्शन पड़ता है आपका विंध्यन और सतपुरा। बेसिकली जो सतपुरा रेंज है, सतपुरा रेंज के नीचे वाला एरिया वो आपका डेक्कन प्लेट्यू पड़ जाता है। तो इसी बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू को हमने डिवाइड करके रखा है। जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज नोन है डेक्कन प्लेट्यू, और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको हमने डिवाइड करके रखा है सेंट्रल हाईलैंड। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेंट्रल हाईलैंड। तो ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, हमारा डेक्कन प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड। उसके बाद ये जो डेजर्ट एरिया है, ये भी आपका डेक्कन प्लेट्यू में ही आता है। ठीक है, यहाँ पर आपके डेजर्ट एरिया जहाँ पे आपके थार डेजर्ट वगैरह आते हैं। फिर आपके वेस्ट साइड में यहाँ पर आते हैं वेस्टर्न घाट्स, और ईस्ट साइड में आपके आते हैं ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, दीज आर ऑल्सो द माउंटेन रेंजेस, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। ठीक है, और ये आपके कोस्टल प्लेन्स आ जाते हैं, इनको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और ये आ जाते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, मतलब तटीय एरिया जो समुद्र के साथ टच करता है। ठीक है, और इसके बाद ये आपके दो मेन आइलैंड्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज लक्षद्वीप आइलैंड, आगे इन डेप्थ इसको स्टडी करेंगे, और राइट साइड में आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है भाई, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि मैप क्या है हमारा, हमारा इंडिया क्या है, इंडिया में किस तरह से ये सब, यही है आपकी फिजिकल डिविजन। इसी तरह को हमने मैप में डिवाइड करके रखा हुआ है। ठीक है, वी हैव हिमालयस इन द नॉर्थ, वी हैव देन प्लेन्स, देन वी हैव पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू को भी फर्दर डिवाइड करके रखा है। डेक्कन प्लेट्यू में नॉर्दर्न डेक्कन है, सदर्न डेक्कन है, ईस्टर्न डेक्कन है। ये नॉर्दर्न डेक्कन प्लेट्यू है, ये सदर्न डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यू। बट इतना डीप आपको नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने सेंट्रल हाईलैंड को भी तोड़ के रखा है। जैसे नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड इसको बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल हाईलैंड, साउथ सेंट्रल हाईलैंड। मैं तो सब कुछ आपको बता सकता हूँ, पर मुझे वो बताना जो आपके एग्जाम में है। ऐसे क्या करोगे इन डेप्थ नॉलेज को? ठीक है, तो हमने समझा, सबसे पहले हमने समझा सर सबसे ऊपर हिमालयस आते हैं, हिमालयस के बाद हमारे वी हैव प्लेन्स, प्लेन्स के बाद हमारी लेफ्ट साइड में डेजर्ट आ जाते हैं राजस्थान वगैरह एरिया में। देन वी हैव पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पोर्शन जिसके नीचे डेक्कन प्लेट्यू है, और ऊपर हमारे सेंट्रल हाईलैंड आ जाते हैं। ठीक है, और राइट साइड में हमारे ईस्टर्न घाट्स है, और वेस्ट साइड में हमारे वेस्टर्न घाट है। और यहीं पर हमारे जो प्लेन एरियाज हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं, इनको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और इनको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब धीरे धीरे हम एक एक चीज कवर करेंगे, आपको सब कुछ कवर होता
जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं मैप के ऊपर। मैप आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं मैप में हिमालय से आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। सबसे पहले हम हिमालय को ही कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे आपके सारे टॉपिक्स निकलते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर हिमालय को मैं मेनली डिवाइड करने की कोशिश करूं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन से हिमालयस है। ये आपका जो पोर्शन है ना, ये सारा पोर्शन, दिस इज हिमालयस। ये सारे आपके क्या है, हिमालय। ये पूरा पोर्शन किस में आता है, हिमालय में। ठीक है, अब हिमालय जो है हमारे, उसमें सबसे पहले जो ऊपर रेंज आती, ध्यान से सुनना, सबसे पहले ऊपर हमारी रेंज आती है, इसको बोलते हैं काराकोरम रेंज। क्या बोलते हैं, काराकोरम रेंज। ठीक है, उसके बाद हमारी एक रेंज आती है, इसको बोलते हैं काराकोरम के बाद लद्दाख रेंज। उसके नीचे हमारी एक रेंज आती है, डायरेक्ट नोन है यंस्कर रेंज। ठीक है, यंस्कर रेंज, के एल जेड से याद रख सकते हो। सबसे ऊपर काराकोरम रेंज है, उसके बाद जो है लद्दाख रेंज है, उसके बाद यंस्कर रेंज। इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं ये किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयस का। क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। अभी बताऊंगा इनको ट्रांस हिमालयस क्यों कहते हैं। ठीक है, आपको जस्ट समझना है ये लेक्चर, कुछ ही चीजें जो लिखाने वाली होंगी। ठीक है, इसके नीचे हमारे हिमालय स्टार्ट हो जाते हैं। जो सबसे पहले मेन हिमालय है, इनको बोलते हैं ग्रेट हिमालयस। क्या बोलते हैं, ग्रेट हिमालयस। मैं यहाँ इनके बाकी नाम भी बताऊंगा। इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालयस के नीचे हमारे ये देखो, जम्मू कश्मीर में मिडल हिमालयस आ जाते हैं, जहाँ पे पीर पंजाल रेंज वगैरह है। डायरेक्ट नोन है मिडल हिमालय। ये पूरे कॉन्टिन्यूस नहीं है, थोड़े डिसकॉन्टिन्यूस है। और उसके नीचे आ जाते हैं हमारे आउटर हिमालय। क्या बोलते हैं, आउटर हिमालय, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक्स। ठीक है, ये आगे ग्रेट हिमालय, देन वी हैव मिडल हिमालय, देन वी हैव आउटर हिमालय, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिवालिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हिमालयस में आपको ये चीज समझनी है। फिर यहीं से हिमालयस आगे से टर्न लेके नीचे आते हैं, इनको बोलते हैं ईस्टर्न हिमालयस। क्या बोलते हैं, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न या ईस्टर्न हिमालय। ये यहाँ से नीचे भी आते हैं, हिमालयन पहाड़ियां नीचे भी आती हैं। ठीक है, इन सबको एक एक कवर करके पढ़ेंगे, और कौन कौन सी स्टेट में कौन सी माउंटेन है वो भी देखेंगे। अब सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इस काराकोरम, लद्दाख और यंस्कर रेंज को ट्रांस हिमालयस क्यों कहते हैं। देखो रीजन ये है, ये हमारे मेन हिमालयस ये हैं, ये मेन हिमालयस है हमारे। तो ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, कौन सी, काराकोरम, लद्दाख और यंस्कर रेंज, ये हिमालयस को, मेन हिमालय ये वाले हैं ना, मैंने आपको बता दिया। मेन हिमालयस में ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस, आउटर हिमालयस। तो जो आपके ये ट्रांस हिमालयस हैं, ये बेसिकली कब आते हैं, जब हम मेन हिमालयस को क्रॉस करते हैं। ट्रांस का मतलब होता है क्रॉस करना, तो इनको क्रॉस करके ट्रांस हिमालयस आते हैं। इसलिए हम काराकोरम और लद्दाख और यंस्कर रेंज को क्या बोलते हैं, ये किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालयस का पार्ट है। दिस इज क्लियर, यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले सर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि वी हैव, हमने मेन जो है 4 रेंजेस में डिवाइड कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ में लिखता भी चाहूँ, हमने 4 रेंजेस में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने बोला ट्रांस हिमालय, सबसे ऊपर कौन से, ट्रांस हिमालयस। ठीक है, ट्रांस, एक एक करके सबको डेप्थ में स्टडी करेंगे, पहले समझो। सबसे ऊपर है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय पर सर हमारे पास काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और यंस्कर रेंज सीक्वेंस में करवा दिया। सबसे ऊपर काराकोरम रेंज, देन लद्दाख रेंज, देन यंस्कर रेंज। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाते हैं ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालयस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हिमालय। सबसे बड़ी बड़ी जो माउंटेन्स है वो सारे ग्रेट हिमालयस में। ठीक है, जैसे आपका माउंट एवरेस्ट है या कंचनजुंगा है। ठीक है, ये सारे किस में, ग्रेट हिमालयस में। तो दूसरे नंबर पे हमारे आ जाते हैं ग्रेट हिमालयस। ठीक है, ग्रेट हिमालयस के और भी बहुत सारे नाम है। ग्रेट हिमालयस को हम इनर हिमालयस भी कहते हैं। ठीक है, इनर हिमालयस, इनर हिमालयस किसको कहते हैं, ग्रेट हिमालयस को। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाते हैं मिडल हिमालयस। कौन से, मिडल हिमालयस। मिडल हिमालयस को ही हम क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयस। क्या बोलते हैं, लेसर हिमालय। यहीं पर हमारी पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, धौलाधर रेंज भी यहीं पर है, ये सारी रेंज यहाँ पर है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं आउटर हिमालयस। क्या आ जाते हैं, आउटर हिमालयस। और आउटर हिमालयस को हम दूसरे नाम किससे बुलाते हैं, शिवालिक से। किससे बुलाते हैं, शिवालिक से। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समझ ना आ रहा हो तो ये होना नहीं चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या देखा, वी हैव हिमालयस इन द नॉर्थ। सबसे पहले हमारे ट्रांस हिमालयस आते हैं, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, यंस्कर रेंज। उसके बाद वी हैव ग्रेट हिमालय, देन वी हैव मिडल हिमालय। ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम इनर हिमालयस है, मिडल हिमालयस का दूसरा नाम लेसर हिमालयस है, और आउटर हिमालय का दूसरा नाम शिवालिक्स है। इस लेक्चर के एंड के बाद आपको किसी भी टॉपिक में फिजिकल डिवीजन में दिक्कत नहीं आएगी, मैं अश्योर कर सकता हूँ। बट आप कंसंट्रेशन से इसको समझने की कोशिश करो, और मैप को विजुअलाइज जरूर करना। रट्टा भूल जाएगा, मैप नहीं भूलता, अगर दिमाग में एक बार फिट हो जाए। ठीक है, अब सबसे पहले एक एक करके, अब हमने देख लिया ना, इनकी मैपिंग देख ली। अब एक एक करके एक हिमालयस के पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ट्रांस हिमालयस को आपको समझाऊंगा। कौन से हिमालयस को, ट्रांस हिमालयस को। ठीक है, ट्रांस हिमालयस की सबसे पहले बात करते हैं। देखो, ट्रांस हिमालयस वो हिमालयस हैं जो हिमालयस को मेनली क्रॉस करके आए। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, यहाँ से एंटीसीडेंट रिवर निकलती है। कौन सी रिवर्स निकलती है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट रिवर वो होती है जो रिवर हिमालयस के अपलिफ्टमेंट से पहले की है। तो इनकी एग्जांपल एग्जाम में पूछता है। मैंने रिवर्स ऑफ इंडिया के मैराथन सेशन में बताया था, इनके एग्जांपल है जैसे हमारी सतलज रिवर। ठीक है, सतलज रिवर है, वी हैव इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर है, वी हैव ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा इज आल्सो एन एंटीसीडेंट रिवर। ठीक है, और एग्जांपल है जैसे आपकी अरुण रिवर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र अरुण रिवर है, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, बेसिकली कोसी की। तो वो भी, ये सब एंटीसीडेंट रिवर है। ये सारी ट्रांस हिमालय से निकलते हैं। ठीक है, अब ट्रांस हिमालय में एक एक करके एक रेंज को पढ़ते हैं। सबसे ऊपर वाली रेंज जो आती है ट्रांस हिमालय में, दैट इज नोन एज काराकोरम रेंज। ठीक है, कौन सी रेंज है, काराकोरम रेंज।
वो काराकोरम रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। काराकोरम रेंज में हमारी एक माउंटेन पीक है जिसको बोलते हैं केटू। क्या बोलते हैं? केटू। केटू का दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन। क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। आपको पेपर में पूछेगा कि जो गॉडविन ऑस्टिन है, आपको अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो केटू। इंडियाज हाईएस्ट पीक कौन सी है? केटू है। और वो कहां पर है? काराकोरम रेंज में। प्रेजेंटली ये पीओके वाले एरिया में, बट पीओके हमारे ये, तो हम इसको कंसीडर करते हैं एज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन। तो सबसे पहला तो फैक्ट आपने ये याद रखना है। इसकी हाइट कितनी है? 8611 मीटर्स। तो जो जो मैं लिखवाऊंगा वो आप लिखते चलोगे, ठीक है। जिससे क्लियर, वो कौन सी रेंज में आती है? काराकोरम रेंज में आती है। इंडिया की हाईएस्ट पीक दैट इज केटू गॉडविन ऑस्टिन, वो कहां पर आती है? काराकोरम रेंज में। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है, केटू के बाद जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है, यहां पर जो ग्लेशियर है काराकोरम रेंज में, जो ग्लेशियर है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू रहेगा। सबसे पहली बात, काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर वर्ल्ड की हाईएस्ट बैटल प्लेस जो है सियाचिन ग्लेशियर, वो कहां पर है? काराकोरम रेंज में। सबसे पहले आप ये याद रखोगे। बाइफो ग्लेशियर, ये भी पूछे कहां पर है? काराकोरम रेंज में। आगे मैप में दिखा दूंगा। बॉल्टोरो ग्लेशियर कहां पर है? ये भी कहां पर है? काराकोरम रेंज में है, ठीक है। अगर पूछे तो हिस्पोर कहां पे? हिस्पर भी काराकोरम रेंज। ये चार जो है इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं जो कहां पर है? काराकोरम रेंज में। यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो काराकोरम रेंज में सियाचिन ग्लेशियर है, बाल्टारो ग्लेशियर है, देन वी हैव बायफो ग्लेशियर, देन हिस्पर ग्लेशियर। ये सारे कहां पर है? काराकोरम रेंज में है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट काराकोरम रेंज में एक और है, एक पीक है जो वर्ल्ड की सबसे स्टीपेस्ट पीक है, ठीक है। स्टीपेस्ट मतलब स्टीप जो है, स्लोप है जिसका, वो कौन सी है? रक्कापोशी। रक्कापोशी जो है, रक्कापोशी भी आपने याद रखना है। रक्कापोशी जो है काराकोरम के नीचे लद्दाख रेंज आती है, ठीक है। ये बेसिकली मेनली काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में ही है, समझ लो। मेनली इसको लद्दाख रेंज में मानते हैं। मैंने अभी बताया ना, काराकोरम के नीचे कौन सी रेंज है? लद्दाख। तो मेनली मेनली लद्दाख में पड़ता है, थोड़ा काराकोरम में। तो रक्कापोशी जो है वो लद्दाख रेंज में पड़ता है। और एग्जाम में पूछे रक्कापोशी क्या है, तो ये आपको याद रखना है। रकापोशी वर्ल्ड का, इंडिया का ही नहीं, सिर्फ वर्ल्ड का स्टीपेस्ट माउंटेन हम इसको बोल सकते हैं। स्टीपेस्ट माउंटेन पीक, ठीक है। स्टीपेस्ट माउंटेन पीक, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। एक बार सब रिवाइज कर लेंगे। पहले जो फैक्ट्स हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। यहां तक तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं, वी हैव काराकोरम रेंज हमने पढ़ ली। हम लद्दाख रेंज के बारे में ये सब चीजें पढ़ रहे हैं। अब लद्दाख रेंज के नीचे यंस्कर रेंज आती है। कौन सी आती है? यंस्कर रेंज। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है बेसिकली, लद्दाख, मैंने आपको बताया ना, पहले काराकोरम रेंज है, देन वी हैव लद्दाख रेंज, देन वी हैव यंस्कर रेंज। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इंडस रिवर जो है आपकी, कौन सी रिवर? इंडस रिवर जो है वो किस किस के बीच में फ्लो करती है, ठीक है। इंडस रिवर किस किस के बीच में फ्लो करती है? तो आपकी इंडस रिवर जब आती है ना, वो इस तरह से जाती है, वो लद्दाख और यंस्कर के जो है बीच में से क्रॉस करती है। किस किस के बीच में? लद्दाख और यंस्कर रेंज के बीच में से हमारी जो है इंडस रिवर फ्लो करती है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, कौन कौन सी ट्रांस हिमालय के बीच में जो है हमारी इंडस रिवर फ्लो करती है? लद्दाख रेंज और यंस्कर रेंज के बीच में हमारी जो है इंडस रिवर फ्लो करती है, ठीक है। क्यों? आप कैसे याद हो? देखो, आपको याद होगा ना, मैंने आपको जब रिवर सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि इंडस की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है यंस्कर, द्रास। तो ये सारी कहां से निकलती है? यंस्कर से निकलती है। तो यंस्कर नीचे आता है तभी तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बेसिकली इंडस आपकी इस तरफ जा रही है, तो ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बनती है। इसका मतलब इंडस की रिवर के लेफ्ट बैंक पे ही हमारा यंस्कर रेंज है, और इसके राइट बैंक में हमारी लद्दाख रेंज है, ठीक है। दिस इज क्लियर। यहां पर भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप तुम्हें चीजें समझ आ रही हैं। अब ये आपके ट्रांस हिमालयस खत्म हो गए। वी हैव काराकोरम रेंज, वी हैव लद्दाख रेंज, वी हैव यंस्कर रेंज, ठीक है। अब इस यंस्कर रेंज, ये जो ट्रांस हिमालयस है जिसकी लास्ट यंस्कर रेंज है, उसके नीचे आपके कौन से हिमालय स्टार्ट हो जाते हैं? मैंने अभी आपको बताया, उसके नीचे स्टार्ट हो जाते हैं हमारे ग्रेट हिमालय। कौन से स्टार्ट हो जाते हैं? ग्रेट हिमालय। ट्रांस हिमालय के नीचे कौन से आ जाते हैं? ग्रेट हिमालय। एग्जाम में सबसे पहले जो है क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालयस को ग्रेट हिमालय से सेपरेट कौन करता है? तो ट्रांस हिमालय से ग्रेट हिमालयस को जो सेपरेट करने वाली लाइन है उसको बोलते हैं हिंग लाइन। क्या बोलते हैं? हिंग लाइन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जो ट्रांस हिमालयस को ग्रेट हिमालय से सेपरेट करते हैं। इसका दूसरा नाम है ITSZ लाइन। क्या? ITSZ लाइन भी इसको कहते हैं। मतलब इंडस, इसका पूरा नाम है इंडस सैंगपो सल्चर जोन। क्या बोलते हैं? इंडस, ये आपका पूरा नाम नहीं पूछेगा, ITSZ ये याद कर लेना। इंडस सैंगपो फ्यूचर जोन, ठीक है, इसका नाम है। तो ये बेसिकली सेपरेट करता है किसको? ट्रांस हिमालयस को हमारे ग्रेट हिमालय। इसके बाद हम ग्रेट हिमालयस को पढ़े, बट जो अभी तक पढ़ा वो रिवाइज करें, बिना रिवीजन कराए मैं नहीं जाऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको मैप पढ़ाया, मैंने आपको मैप को मैं ये बताया हिमालयस के बारे में, ठीक है। मैंने आपको ये बताया सबसे ऊपर जो हिमालयस, ये हमारे मेन हिमालयस हैं। मेन हिमालयस को क्रॉस करके हमारे जो हिमालयस आते हैं दैट आर नोन एज ट्रांस हिमालयस, ठीक है। ट्रांस हिमालयस मेनली आप लद्दाख वाला पोर्शन लगा दो, ठीक है। लद्दाख के ऊपर जो है बेसिकली वो सारे ट्रांस हिमालयस के हैं।
ट्रांस हिमालयस में वी हैव सबसे ऊपर वाली रेंज इज काराकोरम रेंज। इसी देखो काराकोरम रेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। काराकोरम रेंज में ही आपका सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम रेंज में ही आपका सियाचिन ग्लेशियर है सबसे इंपॉर्टेंट। और इसी इसी जगह पे आपके काराकोरम रेंज में ही केटू है। केटू इज नोन एज गॉडविन ऑस्टिन विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका आया था, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो भी कहां पर है, काराकोरम रेंज में। इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो भी कहां पर है, काराकोरम में। मैंने आपको पीवाईक्यू सेशन में बताया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम क्या है, ठीक है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। इंदिरा कोल, यार सबको पता है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कौन सी रेंज में है, वो काराकोरम रेंज है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके नीचे लद्दाख है, देन वी हैव यंस्कर रेंज। फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके जो चारों ग्लेशियर है वो हमको पता चले। फिर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो हमारी इंडस रिवर है वो किन दो रेंजेस के बीच में से फ्लो करती है, तो लद्दाख और यंस्कर के बीच में से फ्लो करती है, आपने याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालयस को ग्रेट हिमालय से सेपरेट करने वाली लाइन कौन सी है, उसको हिंग लाइन बोलते हैं या उसको ITSZ लाइन भी कहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन यहां से आएगा तो अब मुझे यकीन है कि आप इजिली कर लोगे, ठीक है। इतना कवर है, ट्रांस हिमालयस में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड वी हैव ग्रेट हिमालयस। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रेट। देखो मैंने एक बड़ा मैप लगाया, मैं सब लास्ट में रिवाइज करवाऊंगा आपको, तुम टेंशन मत लेना, बस तुम समझो। उसके हमारे ग्रेट हिमालयस को मैंने आपको बोला, एक तो इनको इनर हिमालयस भी बोलते हैं और इन्हीं हिमालयस को हिमाद्री भी कहते हैं। ये हिमालय सबसे ऊंचे हैं और इसमें सबसे हाईएस्ट पीक जो है इसी हिमालयस में लाई करती हैं। इनफैक्ट जो आपकी हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक कौन सी है, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक इज माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। वो भी कहां पर है, ग्रेट हिमालयस में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट भी कहां पर है, जिसकी हाइट कितनी है, 8,848.86 जिसकी मीटर हाइट है, ठीक है। हमारी कंचन जो उसकी K2 की तो कितनी थी, 8611, इसकी 8848 है। तो मतलब ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, माउंट एवरेस्ट। ये भी कौन से हिमालयस में आती है, ग्रेट हिमालयस, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रेट हिमालयस कहां से शुरू होते हैं और कहां पर खत्म होते हैं, ठीक है। ग्रेट हिमालयस यहाँ पर एक पर्वत है, एक माउंटेन है जिसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है इसका, नंगा पर्वत। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि हमारे जो ग्रेट हिमालयस हैं वो नंगा पर्वत से स्टार्ट होते हैं। और सबसे ईस्ट में यहाँ पर है नामचा बारवा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में वी हैव नामचा बारवा। क्या है, नामचा बारवा। तो ये नामचा बारवा तक हमारे ग्रेट हिमालयस फैले हुए हैं। तो यहाँ से नंगा पर्वत से स्टार्ट होते हैं और नामचा बारवा तक ये फैले हुए हैं। और इन्हीं में हमारे सारे बड़ी बड़ी जो माउंटेन पीक्स है ना वो सारी ग्रेट हिमालयस में ही है। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट इसमें है। जैसे कंचनजुंगा की अगर हम बात करें, देखो कंचनजुंगा की बात करें वो भी किसमें, ग्रेट हिमालय। अब कंचनजुंगा का एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कंचनजुंगा देखो, कंचनजुंगा जो है, कंचनजुंगा की हाइट कितनी है, एग्जाम में पूछेगा। सबसे पहली बात, कंचनजुंगा की हाइट है 8598 मीटर। ये कौन सी स्टेट में, इंडिया के सिक्किम स्टेट में। कौन सी है, सिक्किम स्टेट में। देखो अगर वर्ल्ड की बात करेगा तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर में सबसे बड़ी ऊंची जो है माउंटेन पीक है। सबसे पहले नंबर में वी हैव माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर। सेकंड नंबर में वी हैव K2 या गॉडविन ऑस्टिन, वो तीसरे नंबर पे कंचनजुंगा। अब एग्जाम में कंफ्यूजन क्या होती है, अगर एग्जाम में आपको बोलेगा इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अगर तो ऑप्शन में K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, तो आप उस पर मार्क करोगे। अगर नहीं है तो फिर कंचनजुंगा होगा ऑप्शन में, आप उस पर मार्क करोगे। कई बार K2 देता है, कई बार नहीं देता, तो आपने उसके अकॉर्डिंग याद रखना है। दोनों केसेस में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ग्रेट हिमालयस में आपने ये याद रखना है कि इंडिया के जो सबसे बड़ी बड़ी जो हमारे माउंटेन्स है, जैसे कंचनजुंगा हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया, कामेट, नामचा बारवा, ये सारी कहां पर है, ये सारी हमारे ग्रेट हिमालयस में। दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या याद रखना है, ग्रेट हिमालयस में जो जो पीक्स है ना उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ग्रेट हिमालयस में जो जो पीक्स हैं वो आपको पता होना। देखो सबसे पहले मैंने 3 पीक्स तो आपको बता दी। माउंट एवरेस्ट हमने कवर कर ली, K2 के बारे में कवर कर लिया, ठीक है। और एग्जाम में क्या आता है, और कुछ पीक्स हैं जो ग्रेट हिमालयस में, जैसे मकालू। मकालू एक पीक है, ठीक है। उसके बाद देन वी हैव मानसालू। मानसालू भी एक पीक है, ठीक है। मैं सारी माउंटेन पीक्स आपको बता देता हूँ। देन वी हैव धोलागिरी। ये सारी में गट्ठी क्यों लिख रहा हूँ उसका एक रीजन है, मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। और अन्नपूर्णा। ये चारों जो माउंटेन पीक्स है ना, ये माउंटेन्स है, ये चारों कहां पर है, ये चारों नेपाल में। अब एग्जाम में कंफ्यूजन होती है, जैसे एग्जाम में जेकेएसएसबी ने में भी क्वेश्चन पूछा था कि अन्नपूर्णा कहां पर। देखो अन्नपूर्णा ऐसे इंडियन नेम लग रहा है तो कोई इंडिया में मार्क करता है, बट ये नेपाल में है। तो मकालू, मसालू, धोलागिरी, अन्नपूर्णा, ये आपने याद रखनी है, ये चारों कहां पर है, नेपाल में। कहां पर है, नेपाल में, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दी कंचनजुंगा सिक्किम में। इसी तरह जो है एग्जाम में पूछता है नंदा देवी के बारे में। नंदा देवी, ठीक है, मैप में बता दूंगा, नंदा देवी और कामेट। नंदा देवी और कामेट ये भी रट लो, ये कहां पर है, ये उत्तराखंड में। ये कहां पर है, ये दोनों पीक्स कहां पर है, उत्तराखंड में। तो ये भी आपने फैक्ट याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप यहां से भी कर लोगे। दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत आपको ग्रेट हिमालयस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे ध्यान से समझो, जैसे हमने पढ़ा
ग्रेट हिमालयस के बारे में कि ग्रेट हिमालयस जो हैं हमारे, वो ट्रांस हिमालयस के साथ किसके साथ डिस्कनेक्ट होते हैं, बेसिकली आईटी एस जेड के साथ। किसके साथ? आईटी एस जेड के साथ वो हैं आपस में सेपरेट होते हैं, ठीक है। इसी तरह अब हम जो हिमालयस पढ़ेंगे ग्रेट हिमालयस के बाद हम पढ़ेंगे मिडल हिमालयस। किसको पढ़ेंगे? मिडल हिमालयस, ठीक है। मिडल हिमालयस ग्रेट हिमालयस के नीचे आते हैं। मिडल हिमालयस का ही दूसरा नाम है हमारा लेसर हिमालयस। क्या बोलते हैं इनको? लेसर हिमालय। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कश्मीर रीजन जो है मेनली मिडल हिमालय या लेसर हिमालयस में ही पड़ता है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जहां में इसको हिमाचल हिमालयस भी कहते हैं, हिमाचल हिमालयस भी मिडल हिमालयस को ही बोल जाता है, ये भी याद करना। इसमें जो इंपॉर्टेंट जो आपकी सबसे पहले है इसकी हाइट पूछ लेता है। इसकी हाइट है 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसकी हाइट है। कितनी हाइट है इसकी? 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। ये आपने याद रखना है कि हमारे जो हिमालयस हैं, कौन से? मिडल हिमालयस, उनकी हाइट कितनी है? 3500 मीटर से लेकर 4500 मीटर। जो आपके ग्रेट हिमालयस है ना, उनकी हाइट 6000 मीटर तक है ऑलमोस्ट, ठीक है। 6000 मीटर इनकी कम है, 3500 मीटर से 4500 मीटर, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है वो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछता है कि हमारी जो पीर पंजाल रेंज है वो किस में आती है, तो वो मिडल हिमालयस में आती है। देन वी हैव धौलाधर रेंज, ठीक है, धौलाधर रेंज, वो भी किस में आती है? मिडल हिमालयस में। देन वी हैव नाग टिब्बा, नाग टिब्बा भी एक माउंटेन रेंज है, ये भी किस में आती है? मिडल हिमालयस में। देन वी हैव महाभारत रेंज, महाभारत रेंज, वो भी किस में आती है? मिडल हिमालय। ये रट लो सारे, पीर पंजाल रेंज हो गया, धौलाधर रेंज हो गया, नाग टिब्बा हो गया, महाभारत रेंज हो गया, ये सारी किसमें आती हैं? हमारे मिडल हिमालयस में आती हैं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मिडल हिमालयस में आपका बनिहाल पास भी मिडल हिमालयस में आता है, ये चीज याद कर लेना, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब मिडल हिमालयस के नीचे हमारे आ जाते हैं शिवालिक्स। मिडल हिमालयस के नीचे हमारे कौन से आ जाते हैं? शिवालिक्स। तो कोई ऐसी रेंज होगी ना जो मिडल हिमालयस और शिवालिक्स को सेपरेट करेगी, तो जो मिडल हिमालयस को शिवालिक से सेपरेट करती है, किसको? मिडल हिमालयस को जो शिवालिक से सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं हम हिमालयन। उसको बोलते हैं हम हिमालयन, ये याद कर लेना, हिमालयन। उसको बोलते हैं हम हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्या बोलते हैं? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, फ्रंट फॉल्ट, ठीक है, फ्रंट फॉल्ट, ठीक है। इसी का दूसरा नाम जो है बेसिकली, इसी का दूसरा नाम है, इसको आप ऐसे नहीं याद रखो। बेसिकली जो मिडल हिमालयस को, सॉरी मैं आपको वापस इसको वापस रिवाइज करवाता हूँ, ठीक है, ये कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक जगह पे क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो यहाँ पे लिखता हूँ, वी हैव मिडल हिमालयस, वी हैव मिडल हिमालयस, ठीक है, वी हैव मिडल हिमालयस एंड देन वी हैव शिवालिक्स। मिडल हिमालयस के बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? शिवालिक्स, ठीक है, शिवालिक, उसके नीचे आएंगे शिवालिक। तो मिडल हिमालयस और शिवालिक्स को सेपरेट करने वाली जो बेसिकली लाइन है उसको बोलते हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तो ये याद कर लेना, मिडल हिमालयस को शिवालिक से सेपरेट करने वाली क्या आती है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसी के नीचे शिवालिक्स को जो सेपरेट करती है, शिवालिक के नीचे प्लेन्स आ जाएंगे, फिर गंगा प्लेन्स जिसको कहते हैं, गंगा प्लेन्स। तो शिवालिक्स को गंगा प्लेन से जो सेपरेट करती है उसका नाम है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। क्या नाम है? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। तो ये याद कर लेना, अब एग्जाम में आएगा तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मिडल हिमालय और शिवालिक्स को सेपरेट करने वाला मेन बाउंड्री थ्रस्ट उसको कहते हैं। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो शिवालिक्स को हम स्टडी कर रहे थे। देखो शिवालिक्स का दूसरा नाम है आउटर हिमालयस। क्या नाम है शिवालिक्स का? आउटर हिमालय। सब रिवाइज करवाऊंगा, एक बार देख लो आपको क्लियर हो जाएगा। शिवालिक्स का दूसरा नाम है आउटर हिमालय। देखो शिवालिक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं, डिस्काउंट, इनके एवरेज हाइट भी कम है। इनकी हाइट सिर्फ 600 से मान लो 1200 मीटर तक ही इनकी हाइट है, तो ज्यादा इनकी हाइट नहीं है। तो शिवालिक छोटी छोटी, मतलब ज्यादातर जो दून एरिया है ना, यहाँ पर बेसिकली दून और द्वार पाए जाते हैं। मतलब आपने सुना हुआ है जैसे हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार, जैसे आपने सुना होगा देहरादून। तो ये सारे जो दून और द्वार है ना, वो बेसिकली हमारे आउटर हिमालय या शिवालिक्स में ही पाए जाते हैं। शिवालिक्स की इतनी ज्यादा हाइट नहीं है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक बार ना बड़े मैप में आपको ये सब दिखाता हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर मैप से नहीं पढ़ा रहे, सर ऐसे ही पढ़ा रहे, हमें समझ नहीं आया। आपको सब समझ आएगा, मैं अश्योर करके देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला ये पोर्शन जो है ना पूरा, ये पूरा पोर्शन हमारे क्या है? ये ऊपर हमारे हिमालय से, ये सारे हमारे क्या है? हिमालय से। अब एक एक करके इनको समझते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो, सबसे ऊपर ये जो आपकी रेंज है ना, ये रेंज यहाँ ऊपर नाम लिखा हो इसका काराकोरम रेंज। ये कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज। देन वी हैव ये नीचे वाली रेंज देखो, लद्दाख रेंज है। देन वी हैव यंस्कर रेंज। इसका मतलब ये तीनों किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का, ठीक है। ये आपका बेसिकली लिखा हुआ है नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत ये लिखा हुआ जो भी, जिसको मैंने सर्कल किया। उसके बाद आपके ग्रेट हिमालय स्टार्ट हो जाते हैं। देन वी हैव मिडल हिमालय, देन वी हैव आउटर हिमालय जिसको हम शिवालिक्स कहते हैं, ठीक है। आपके ग्रेट हिमालय यहाँ से एक्सटेंड होते होते पहाड़ों के यहाँ तक जाते हैं, ठीक है, नामचा पर्वत, नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक आपके ग्रेट हिमालय जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आपको ग्रेट हिमालयस में मेनली ऊपर ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हमने यहाँ पर हिमालयस के नॉर्थन कवर किए हैं, अभी ईस्टर्न साइड नहीं कवर की। ईस्टर्न साइड में भी वी हैव हिमालयस, इसको भी देखेंगे हम, ठीक है। तो मेनली अभी हमने अपर पार्ट जो है हिमालयस का वो कवर किया, ठीक है। एक बार यहां तक रिवाइज करते हैं, फिर हम ईस्टर्न। देखो जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे,
चीजें छूटनी नहीं चाहिए आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है, सब कवर करेंगे। देन हमने सबसे पढ़ा जो पोर्शन हिमालयस को क्रॉस करके आता है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालयस। वी हैव काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, यंस्कर रेंज। काराकोरम रेंज में ही हमारा सियाचिन ग्लेशियर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद काराकोरम रेंज भी में ही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया कोल, वो भी वहीं पर है। फिर काराकोरम के नीचे हमारी वी हैव लद्दाख रेंज, लद्दाख और यंस्कर के बीच में इंडस रिवर जो हमारी फ्लो करती है, ठीक है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। एंटीसीडेंट रिवर भी ट्रांस हिमालय से ही निकलती है। फिर हमने पढ़ा वी है मिडल हिमालय। मिडल हिमालय की अगर हम बात करें, और एक इंपॉर्टेंट पढ़ा ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से सेपरेट करने वाली हिंग लाइन है, ITS लाइन भी कहते हैं। देन वी हैव ग्रेट हिमालय, इनको इनर हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यहीं पर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक भी है माउंट एवरेस्ट जिसको कहते हैं। इंडिया की हाईएस्ट पीक इज K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो काराकोरम रेंज में है, ये याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद कंचनजुंगा भी यहीं पर है। कंचनजुंगा जो है वो सिक्किम में और हाईएस्ट पीक मानी जा सकती है इंडिया की, अगर पीओके वाली उसको ना दिया ऑप्शन में तभी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बेसिकली हमारे पास वी हैव अदर माउंटेन पीक्स ऑल्सो, जैसे मकालू, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, आपने ये याद रखना है, ये नेपाल में। नंदा देवी कामेट उत्तराखंड इंडिया में, सिक्किम में कंचनजुंगा है वो भी इंडिया में, ठीक है। देन वी हैव मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, इनको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इनमें पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारता रेंज है। एग्जाम में पूछता है कि पीर पंजाल नॉर्थ में या धौलाधर नॉर्थ में, तो पीर पंजाल नॉर्थ में, ये नॉर्थ वाइज है। पीर पंजाल सबसे नॉर्थ में, तो आते किसमें, मिडल हिमालयस में आते हैं, ठीक है, मिडल हिमालयस में आती है पीर पंजाल रेंज। और धौलाधर जो है वो भी मिडल हिमालयस है, नाग टिब्बा भी, और महाभारत रेंज भी एग्जाम में आएगा तो तुम कर लोगे। उसका हमने देखा मिडल हिमालयस को शिवालिक से सेपरेट करने वाली मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, और शिवालिक को जो है गंगा प्लेन से सेपरेट करने वाली हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है, ये पॉइंट भी आपने क्लियर किया, ठीक है। शिवालिक को आउटर हिमालयस भी कहते हैं, और इनकी हाइट जो है ज्यादा नहीं है, 600 से 1200 मीटर तक की इनकी हाइट है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज और एग्जाम में पूछता है, कश्मीर जो है आपका, कश्मीर किस में पड़ता है, कश्मीर मिडल हिमालयस में पड़ता है। कश्मीर किस में पड़ता है, मिडल हिमालयस में, ये आपने याद है, कश्मीर कहां पर पड़ता है, मिडल हिमालयस में। और एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं काला होई ग्लेशियर कहां पर है, काला होई ग्लेशियर, ठीक है। तो काला होई ग्लेशियर कश्मीर में ही है, ठीक, कहां पर है, कश्मीर में। और बेसिकली ये किसका पार्ट है, कश्मीर किसका पार्ट है, मिडल हिमालय। कश्मीर किस में आता है, मिडल हिमालय। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कश्मीर में जो बेसिकली जो श्रीनगर सिटी है वहां पर कौन सी रेंज है, तो श्रीनगर सिटी में जबरवान रेंज है। कौन सी रेंज है, जबरवान माउंटेन रेंज है, जबरवान माउंटेन रेंज है, ये भी आपने याद है। बाकी अगर जब हम पासिस पढ़ेंगे ना वो सारा कवर करेंगे, पीर पंजाल पास, ये वो अभी हम पढ़ेंगे, पासिस हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आइलैंड से पहले पासिस पढ़ेंगे, तो वो अभी लास्ट है, उसके भी मैप्स में डाले। अभी फिलहाल जो मैं बता रहा हूँ अब इसके अकॉर्डिंग करते चलो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये पढ़ लिया हमने हिमालयस के बारे में। अब एक तो हमने हिमालयस को इस तरह से डिवाइड किया, एक हम हिमालयस को दूसरी तरह से डिवाइड, एक तो हमने ये पढ़ा ना ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस, आउटर हिमालय, एक तो इस तरह से पढ़ा। एक हिमालयस को डिवाइड करने का दूसरा तरीका भी है, कैसे, वेस्ट टू ईस्ट हम इसको डिवाइड कर। जैसे सबसे वेस्ट में हमारे पास पाए जाते हैं कश्मीर हिमालयस। कौन से पाए जाते हैं, कश्मीर हिमालय। आपने जस्ट याद रखना है कश्मीर हिमालयस कहां से कहां तक है, तो इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर तक, ठीक है। इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय पड़ते हैं उनको हम बोलते हैं कश्मीर हिमालय। क्या बोलते हैं, कश्मीर हिमालय, ठीक, कश्मीर हिमालय, ठीक है। इन्हीं को हम पंजाब हिमालय भी कहते हैं, इन्हीं को हम हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, तो ये आपने याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमारे सबसे वेस्ट में आते हैं वी हैव कश्मीर हिमालय, जो इंडस से सतलज तक है, ठीक है। सतलज रिवर आपको रिवर सिस्टम मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका मैराथन सेशन देखो, सब क्लियर हो जाएगा। देन वी हैव सतलज रिवर से अगर हम बात करें, सतलज रिवर से अगर हम चलें और सतलज रिवर से काली रिवर तक की बात करें, काली रिवर विच इज ऑल्सो नोन एज शारदा रिवर, ठीक है। तो सतलज से काली रिवर के बीच में जो हमारे हिमालय आते हैं वो आते हैं कुमाऊं हिमालय। कौन से आते हैं, कुमाऊं हिमालय, जहां पर आपकी पीक्स हैं जैसे नंदा देवी पीक्स हैं, ठीक है, तो वो सारे कुमाऊं हिमालय। आपका बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सारे कहां पर आते हैं, कुमाऊं हिमालय से। ये कुमाऊं हिमालय से आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम अगर काली रिवर से बात करें, काली रिवर से लेकर अगर हम बात करें, काली रिवर से राइट साइड में चलें हम, तो तीस्ता रिवर तक जाएं। कहां तक जाएं, तीस्ता रिवर, मैप में समझाऊंगा। ये हमारे हिमालयस आ जाते हैं, इनको बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय, या इनको सेंट्रल हिमालयस भी कहा जाता है, ठीक है। और जो हमारी तीस्ता रिवर के राइट साइड में, जो हमारी तीस्ता रिवर के राइट साइड में और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में, ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में, इन सबको हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय। क्या बोलते हैं, असम हिमालय। देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ना हिमालय से ही पूछता है, तो हिमालय आपको अच्छे से कवर होना चाहिए, ठीक है। तो ये चारों अब मैं मैप में बताता हूँ। देखो ये आपकी इंडस रिवर है और ये आपकी सतलज रिवर, इनके बीच में आपके कश्मीर हिमालय आगे। फिर सतलज रिवर से लेकर यहाँ पर अगर आपकी जो काली रिवर है उनके बीच में हमारे कुमाऊं हिमालय आगे। फिर यहाँ पे काली रिवर से स्टार्ट करें और ये तीस्ता रिवर है, उनके बीच में हमारे नेपाल हिमालय आगे। और तीस्ता रिवर से ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में हमारे असम हिमालय आगे, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमने लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पढ़ा है हिमालय, पहले हमने पढ़ा था नॉर्थ साउथ, उसमें
सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयस, ग्रेट हिमालयस, मिडल हिमालयस, आउटर हिमालयस। देन वी हैव ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, जिसमें कश्मीर हिमालय सबसे वेस्ट में, देन जो किसके बीच में, इंडस और सतलज, फिर सतलज और काली रिवर के बीच में कुमाऊं हिमालय, फिर काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। ठीक है, मैप आपके सामने है, लिख के भी बता रहा हूं, तो कैसे नहीं याद रहेगा? हमेशा याद रहेगा। ठीक है, याद तो रहेगा, बिना याद करवाए तो जाऊंगा नहीं मैं ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे हिमालयस हैं जिनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ना है, वो है हमारे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे कुछ मैंने आपको बोला ना, जब ये हिमालय, ध्यान से देखो, मैंने आपको जब समझाया, मैंने आपको बोला ये जो हिमालय जब यहाँ पर जाते हैं ना ऐसे करके, ये हिमालय यहाँ पे खत्म नहीं हो जाते, ये यहाँ से टर्न लेके नीचे आते हैं, ये नीचे आते हैं। तो ये जो नीचे आने वाले हिमालय है, अब हम इनको कवर करेंगे, जो ये नीचे आए। ठीक है, नीचे हिमालय जो आए इनको बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय, या इनको पूर्वांचल हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपने 3 मेन हिल्स के बारे में पढ़ना है जो यहाँ पर आती है। ठीक है, ईस्टर्न हिमालय में, यहाँ पे पहले लिखवाता हूँ फिर मैप में दिखाऊंगा। ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालयस में ये हिमालयस की एक्सटेंशन है। ठीक है, इनको पूर्वांचल हिमालयस भी कहते हैं। जो हमारे ईस्टर्न हिमालयस है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे पहली पीक आती है जो पटकाई बूम। ठीक है, पटकाई बूम एक ये पीक है जो आपको मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, उसके नीचे हमारी नागा हिल्स आ जाती है, नागा हिल्स, नागा हिल्स ये आपको याद रखनी है। देन वी हैव मणिपुर में हमारी मणिपुर हिल्स हैं। क्या बोलते हैं? मणिपुर हिल्स, ये आपने याद रखनी है। और मिजोरम में आपकी मिजो हिल्स है और लुशाई हिल्स है, मिजो या लुशाई हिल्स बोलो। ठीक है, लुशाई हिल्स ये कहां पर है? मिजोरम में। कहां पर है? मिजोरम में। ये आपने याद रखना, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सारी आपकी हिमालयस का पार्ट है। मैं अभी आपको क्लियर करता हूं। हम चलते हैं उस मैप पे जो हमारा ब्लैंक मैप है, यहां पर आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, अगर आपने मैप्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, आपको पता होगा ये आपका जो है, ये सबसे ऊपर वाली स्टेट जो है, ये कौन सी स्टेट है जिसको मैं अभी हाईलाइट करूंगा? ये कौन सी स्टेट है सर? ये अरुणाचल प्रदेश है। हाँ, ये अरुणाचल, यहीं पर आपकी पटकाई बूम है। अरुणाचल प्रदेश में आपकी कौन सी पीक है? एक पटकाई बूम। ये किसका पार्ट है? हिमालयस का। किसका पार्ट है? हिमालयस का। सबसे पहले आपने ये याद रखना। ठीक है, और हिमालयस में कौन कौन सी है? देखो यहाँ पर हिमालयस में और भी पीक्स हैं, जैसे यहाँ पर एक डाफला पीक, एग्जाम में आएगा। डाफला पीक कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। एक है मीरी हिल्स, वो भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, एक है अबोर हिल्स, ये भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। ये सारी हिमालयस का पार्ट है। एक मिसमी है, ये भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये सारी यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो पहले आती है डाफला, फिर मीरी, फिर अबोर, मिसमी, फिर आती है पटकाई बूम। ये सारे हिमालयस का पार्ट है, पूर्वांचल हिमालयस का। और कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। ये आपने याद रखना है। फिर ठीक है, ये आपका जब अरुणाचल प्रदेश खत्म होता है ना, उसके नीचे आपका आता है नागालैंड। आपको मैंने कैसे याद करवाया था? नमामि से। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, नमामि से याद रखो। ना, नागालैंड, म, मणिपुर, मी, मिजोरम। तो नागालैंड में हमारी नागा हिल्स पड़ती हैं, मणिपुर में हमारी मणिपुर हिल पड़ती है, और मिजोरम में हमारी मिजो हिल्स पड़ती है, या जिनको हम लुशाई हिल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिजोरम या लुशाई हिल्स। ये सारी किसका पार्ट है? हिमालयस का। ये हिमालयस का पार्ट है। आप बोलोगे सर यहाँ पर गारो, मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स थी, वो आपने नहीं बताई। वो हिमालयस का पार्ट नहीं है, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। जब मैं पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ाऊंगा ना, वो उसमें कवर करेंगे। ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। बच्चे गारो खासी हिल्स को भी मार कर देते हैं वो हिमालयस का पार्ट है। नहीं, गारो खासी हिल्स जो है वो किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ये किसका पार्ट है? जो मेघालय प्लेट्यू है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। आपकी उसके बाद और भी हिल्स हैं जहां पर, जैसे मान लो ये बरेल रेंज है यहाँ पर, वो भी किसका पार्ट है? वो भी हमारे इसका पार्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू है यहाँ पर, वो भी किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का। वो हिमालयस का पार्ट नहीं है। हिमालयस में आपने याद रखनी है सिर्फ ये जो पीक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कौन कौन सी हिमालयस की कौन कौन सी है। सबसे पहले मैंने कौन सी बताया? यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिखिए ना, एक नागा हिल्स, एक पटकाई बूम है। पटकाई बूम से पहले अरुणाचल प्रदेश की और भी लिख दो। ठीक है, जैसे डाफला हिल्स, वो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर हमारी जो है और कौन सी मैंने बताई? मिरी हिल्स, वो भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। देन वी हैव अबोर हिल्स, वो भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी हिल्स, ये सारे किसका पार्ट है? ये सारे हमारे ईस्टर्न हिमालय का पार्ट। देन वी हैव पटकाई हिल्स, नागा, मणिपुर, मिजो हिल्स, लुशाई। इनको छोड़ के गारो, खासी, जयंतिया, ये भी नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं, बट ये हिमालयस का पार्ट नहीं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तुम्हें कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। हिमालयस तुम्हारे मैंने कवर करवा दी। हिमालयस में यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है, इधर से बाहर मुझे तो उम्मीद नहीं है कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एक बार सारे हिमालयस रिवाइज करेंगे, फिर हम चलेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू में। ठीक है, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का मैप आ गया है। यहां पर जाने से पहले एक बार सारे हिमालयस हम रिवाइज करेंगे। देखो सबसे लास्ट में ये मैप आपको मैं रटा के भेजूंगा, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी मेरी तरफ से। ठीक है, तुम्हें मेरी तरफ से समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
देखो अब सबसे पहले हम इसको रिवाइज करते हैं। सर हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा है हिमालयस में वी हैव ट्रांस हिमालयस में वी हैव काराकोरम रेंज, लद्दाख है यंस्कर रेंज। काराकोरम रेंज में ही हमारे सियाचिन ग्लेशियर भी यहीं पर है। हमारे यहाँ पे लिखता हूँ यार, फिर ये भरने जाए। काराकोरम रेंज में ही हमारा सियाचिन ग्लेशियर है। काराकोरम रेंज में हमारे बाइफो वगैरह ग्लेशियर है। काराकोरम रेंज में हमारा इंदिरा कोल है, ये भी आपको मैंने बताया। और काराकोरम रेंज को लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज जो है, लद्दाख रेंज में हमारा राकापोशी है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, मैंने आपको लिखाया था ना। राकापोशी जो स्टीपेस्ट प्लेस है, ठीक है, ये वो कहां पर है? लद्दाख रेंज में। ठीक है, काराकोरम में हमने बताया गॉडविन ऑस्टिन जो है हमारी इंडिया की हाईएस्ट पीक K2, वो भी वहीं पर है। फिर हमने देखा काराकोरम रेंज के बाद यंस्कर रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में हमारी इंडस रिवर फ्लो करती है। ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से सेपरेट करने वाली हिंग लाइन है, ITSZ भी जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे ग्रेट हिमालय, इनको इनर हिमालय हिमाद्री कहते हैं। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जो है सारी यहाँ पर, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजुंगा है, उसको छोड़ के K2 को छोड़ के। फिर नंदा देवी है, कामेट है, देन उसके बाद मैंने मकालू, मसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सारी नेपाल में। ठीक है, ये भी बताया कौन सी नेपाल में, कौन सी उत्तराखंड में। कंचनजुंगा सिक्किम में। फिर हमने मिडल हिमालयस को लेसर हिमालयस भी कहते हैं। ठीक है, लेसर हिमालयस कहते हैं इन्हीं को हिमाचल हिमालयस, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत, ये एग्जाम में पूछता है, ये मिडल हिमालयस का पार्ट है। आपका कश्मीर भी यहीं पर है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमारे नीचे मिडल हिमालयस को शिवालिक से मेन बाउंड्री थ्रस्ट सेपरेट करते हो। शिवालिक्स को जो है गंगा प्लेन से हिमालयन फ्रंट फॉल जो है वो सेपरेट करता है। फिर शिवालिक्स को आउटर हिमालयस कहते हैं, यहाँ पे दून सौ देहरादून और हरिद्वार वगैरह यहीं पड़ता है। फिर हमारे पास मैंने आपको बताया कालाहोई ग्लेशियर कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर मिडल हिमालयस का पार्ट है, और श्रीनगर में जबरवान रेंज है। फिर हमने, ये तो हमने पढ़ा था नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। फिर हमने हिमालयस के पढ़ी ईस्ट वेस्ट, जिसमें हमने पढ़ा सबसे वेस्ट में कश्मीर हिमालयस विच इज बिटवीन इंडस एंड सतलज, देन सतलज एंड काली रिवर के बीच में, जिसको हम शारदा रिवर कहते हैं, कमाऊ हिमालय। देन वी हैव काली एंड तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय या सेंट्रल हिमालय। देन तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र के बीच में वी हैव असम हिमालय। और आगे जाके ये जो है इसकी साउथ वर्ड एक्सटेंशन होती है, जहां पर हमारी जो है पीक्स है, हाईएस्ट पीक्स हैं, जैसे पटकाई बूम है, नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, मिजो हिल्स, लुशाई थी। एग्जाम में पूछता पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के बॉर्डर में। नगाई हिल्स बेसिकली जो है, नागा हिल्स जो है नागालैंड में, मणिपुर हिल मणिपुर, ये तो याद रखा। मिजो हिल्स है, लुशाई हिल्स मिजोरम में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश में डाफला हिल्स, मीरी, अबोर, मिसमी, ये नाम भी आपको याद रखने, माउंटेन्स के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी जब पासिस का मैप बताऊंगा ना, वहां पर भी माउंटेन्स एक बार रिवाइज करवा दूंगा, मैंने वहां पर डाली हुई है। ठीक है, अभी आप पढ़ते चलो, बस दिमाग में चीजें बिठाते चलो। एट द एंड ऑफ दिस सेशन यू विल बी कॉन्फिडेंट इन दिस पोर्शन, आई एम एश्योरिंग यू। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का मैप है, जिसको हम ऑलरेडी भी ऊपर देख चुके हैं। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये मेघालय प्लेट्यू भी किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। ये इसकी एक्सटेंशन है, यहाँ पे राजमहल हिल्स में माल्डा गैप से इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, मेघालय प्लेट्यू में आपकी 3 हिल्स हैं, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स। ये आपको याद रखना, मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। और ये बेसिकली किसका, मेघालय प्लेट्यू जो है, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। ये आपने याद रखना। ठीक है, ये मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, भूल ना जाऊं मैं। ठीक है, अब ये आपका जो पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको हमने डिवाइड करके रखा है। नीचे ये पोर्शन जो हमारा, ये कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू। कौन सा है? डेक्कन प्लेट्यू। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, मेनली 2 पार्ट में, बड़े बड़े अगर बात करें, ऐसे और भी बहुत सारे पार्ट है। सबसे नीचे हमारे क्या आ जाते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। देन वी हैव सेंट्रल हाईलैंड, ये ऊपर कौन से है? सेंट्रल। देखो सतपुरा रेंज के नीचे वाला डेक्कन प्लेट्यू है, उसके ऊपर वाला हमारा सेंट्रल हाईलैंड आ जाता है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड कहां से शुरू होता है? वेस्ट साइड में इसके अरावली रेंज है, इधर छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाती है। ठीक है, नॉर्थ के ऊपर हमारे यहाँ पे प्लेन्स है, ये आपका प्लेन एरिया है ना, गंगा प्लेन्स। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये सेंट्रल हाईलैंड के अंदर ही आपका मालवा प्लेट्यू वगैरह चीजें आती हैं। ठीक है, विंडन रेंज भी आपके यहीं पे आता है, और सतपुरा के नीचे हमारा डेक्कन प्लेट्यू जो है वो स्टार्ट हो। बट ये सारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। देखो पेनिनसुलर प्लेट्यू के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है ना, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से बना हुआ है। ठीक है, बहुत पुराना है ये, और इसको माना जाता है किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड। हमने बेसिकली जो वर्ल्ड है उसको 2 पार्ट्स में लैंड को डिवाइड किया, एक यूरेशिया पार्ट, एक था गोंडवाना लैंड। ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, तो ये बेसिकली गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब एक एक करके हम सबको कवर करेंगे। सबसे पहले मैं इधर से स्टार्ट करता हूं, अरावली रेंज। ठीक है, सबसे पहले अरावली रेंज के बारे में जो जो फैक्ट आएंगे एग्जाम ओरिएंटेड में लिखाऊंगा। अरावली रेंज की बात करें, अरावली रेंज में सबसे आपने याद रखना है, अरावली रेंज वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन है। ठीक है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन, वन ऑफ द, ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन। ठीक है, ओल्डेस्ट माउंटेन है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ठीक है, और ये बहुत टूटी फूटी है ऊपर से, तो रिलिक्ट माउंटेन्स भी इनको बोला जाता है, रिलिक्ट माउंटेन। ठीक है, रिलिक्ट माउंटेन, तो ये आपने याद रखना है अरावलीज के बारे में। अरावलीज की सबसे इंपॉर्टेंट है हाईएस्ट पीक कौन सी है, जो एग्जाम में पूछता है। तो हाईएस्ट पीक जो है अरावली की एग्जाम में पूछी जाती है, वो कौन सी है? गुरु शिखर। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। मैप में मैंने आपको अरावली बता दी है, राजस्थान वगैरह वाला है। तो गुरु शिखर कहां पर है? ये बेसिकली राजस्थान में ही है, राजस्थान में ही है, नियर माउंट अबू, माउंट अबू के पास है। ठीक है, नियर माउंट अबू। ठीक है, मैं यहाँ पे माउंट अबू लिख देता हूँ फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, ये आपने याद है। और यहीं पर बेसिकली अरावलीज में
आपकी माही रिवर, लूनी रिवर मिलती है, लूनी रिवर एफिमरल रिवर है, याद करो, ये सब पढ़ाया हुआ है। लूनी रिवर आपकी एफिमरल रिवर है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, दिस इज क्लियर। फिर आपकी और क्या क्या आ जाता है पेनिनसुलर प्लेटो में, देखो इसी पेनिनसुलर प्लेटो में अगर हम बात करें, इसी पेनिनसुलर प्लेटो में ये आपकी रेंज है दो इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है। फर्स्ट वन इज विंध्यन रेंज और ये आपकी है सतपुरा रेंज। इन दोनों को मैं अभी कवर करवा देता हूँ, ठीक है। विंध्यन रेंज जो है इंपॉर्टेंट रेंज है ऊपर। विंध्यन रेंज यहाँ से बहुत सारी आपकी बेसिकली जो है रिवर्स निकलती हैं, ठीक है। यहाँ विंध्यन रेंज में आगे जाके अमरकंटक प्लेटो से बहुत सारी रिवर्स निकलती हैं, ये आपने याद रखना है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो ध्यान से सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है विंध्यन रेंज और उसके नीचे हमारी कौन सी है, सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज, इनके बीच में एक रिवर फ्लो करती है, दैट इज नोन एज नर्मदा रिवर, ठीक है। कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर। तो ये भी आपने याद रखना है, नर्मदा रिवर जो है विंध्यन और सतपुरा के बीच में फ्लो करती है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो सतपुरा रेंज है ना, ये खुद में तीन रेंज से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। इसको हम फर्दर तीन रेंज में डिवाइड करते हैं। एक पहली रेंज का नाम है राजपिपला। राजपिपला, यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे वेस्ट में राजपिपला आ जाती है, फिर बीच में हमारी आ जाती है महादेव हिल्स। महादेव हिल्स, कौन सी, महादेव हिल्स। और राइट में हमारी आ जाती है मेकाल, कौन सी, मेकाल। ये तीनों किसका पार्ट है, ये तीनों सतपुरा का ही पार्ट है, ये आपने याद रखना है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है सतपुरा की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो सतपुरा की जो हाईएस्ट पीक है, सतपुरा की जो हाईएस्ट पीक है, ये भी लिख देता हूं, इसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। छोटी है ये भी, 1350 मीटर, बट हाईएस्ट पीक है किसकी, सतपुरा की, 1350 मीटर। बस सतपुरा में से इस तरह का क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि विंध्यन और सतपुरा के बीच में कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो नर्मदा रिवर फ्लो करती है। सेकंड क्वेश्चन बेसिकली आता है यहां से कि जो राजपीपला, महादेव और मैकाल हिल्स हैं, ठीक है, ये किसका पार्ट है, तो सतपुरा का पार्ट है। सबसे वेस्ट में राजपीपला, देन महादेव, देन मैकाल। जब अभी मैप पढ़ाऊंगा ना ऊपर, उसमें समझाऊंगा, वहां पे रिवाइज करवा दूंगा। और मैंने आपको बताया इस सतपुरा की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है, धूपगढ़ पीक है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए सतपुरा रेंज में, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या समझा, सबसे पहले हम पेनिनसुलर प्लेटो को पढ़ रहे हैं, उसमें हमने पहले ही अरावलीज को कवर कर लिया। विंध्यन रेंज, सतपुरा रेंज, उनके बारे में जो क्वेश्चन आता था वो हमने कवर कर लिया। अब मेनली देखो, मैंने आपको बताया ना पेनिनसुलर प्लेटो को ना, पेनिनसुलर, वापस एक बार बता दें, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पेनिनसुलर प्लेटो को हम बड़े लेवल में तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक मैंने आपको बताया सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और नीचे मैंने आपको बताया डेक्कन प्लेटो। और राइट साइड में मैंने आपको बताया ना, जैसे मेघालय प्लेटो, ये इन सबको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेटो। क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट प्लेटो। इसमें सारे आपके मेघालय प्लेटो, कार्बी एंगलोंग प्लेटो आ जाता है, वो आ जाता है। अब हम एक एक करके इन तीनों को कवर करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं अगर सेंट्रल हाईलैंड की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, सेंट्रल हाईलैंड की, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड में सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसका है, मालवा प्लेटो। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मालवा प्लेटो जो वो किस में पड़ता है, डेक्कन प्लेटो में, सेंट्रल हाईलैंड या नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। तो आपने वहां पर क्या करना है कि सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है मालवा प्लेटो। सबसे पहले तो ये आपको कवर होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा पोर्शन इसका वही है। और इसके बाद जो है आपने ये याद रखना, मालवा प्लेटो इसमें सबसे ज्यादा है। इसी में सेंट्रल हाईलैंड में ही हमारा जो है बेसिकली ये आगे जाके एक्सटेंड होता है और बुंदेलखंड तक जाता है, बुंदेलखंड तक जाता है, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड ये आगे जाके बुंदेलखंड या जिसको बघेलखंड कहते हैं वहां तक जाता है, ठीक है। बघेलखंड तक जाता है, ये अभी आपको मैप में दिखाऊंगा सब कुछ, ये आपने याद रखना है। बाकी ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा सेंट्रल हाईलैंड के रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हमारे नीचे वाला जो डेक्कन प्लेटो वाला एरिया, जो नीचे वाला है डेक्कन प्लेटो, वहां से एग्जामिनेशन क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आता है कि डेक्कन प्लेटो में हाईएस्ट पीक है, कौन सी पीक, अनामुडी, अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी, ये आपने याद रखना है। अनाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक। ये क्या है, हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की, हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की। और ये कहां पर है, बेसिकली डेक्कन प्लेटो में, पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, अनाईमुडी। और इसकी हाइट पूछता है कितनी है, 2695 मीटर। कितनी हाइट है, 2695 मीटर, ये याद कर लो। अगर सेकंड हाईएस्ट पीक पूछेगा, सेकंड हाईएस्ट, अगर सेकंड हाईएस्ट पीक पूछेगा तो सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा, ये भी याद कर लो, सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, डोडा बेट्टा, जिसकी कितनी है, 2637 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। डोडा बेट्टा आपकी पड़ जाती है नीलगिरी हिल्स में। कहां पड़ती है ये, नीलगिरी हिल्स में। ये सब दिखाऊंगा आपको मैप में, ठीक है। नीलगिरी हिल्स में आपने याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको डेक्कन प्लेटो में नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे कौन से थे, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। कौन से प्लेटो है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो, जो तीसरा पार्ट है इसका, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। सबसे इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो के अंदर ही आपकी गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, ये इसी के अंडर आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीनों इसका पार्ट है। इनफैक्ट आपका जो, आपका याद रखना है, इनफैक्ट जो आपका
कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, वो भी इसी में आता है। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू मतलब ये भी एक तरह का आपका पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है। कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी इसी में आता है। अभी मैप में दिखाऊंगा कहाँ पर है। ये भी इसी का पार्ट है, ये आपने याद रखना है। और इनफैक्ट आपने ये याद रखना है, एक मिकी रेंज है, मैं अभी बताऊंगा, और रेंगमा रेंज, वो भी किस में है, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में, मतलब वो भी किसका पार्ट है, वो भी हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि जो आपका मेघालय प्लेट्यू है, मेघालय प्लेट्यू है, वो बाकी पेनिनसुलर प्लेट्यू से किसके साथ सेपरेट होता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है ना। तो बट ये मेघालय प्लेट्यू जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, बट ये किसके थ्रू सेपरेट होता है? तो ये माल्टा गैप के थ्रू सेपरेट होता है। किसके थ्रू सेपरेट होता है? माल्टा गैप के थ्रू, ठीक है। अब तक जो हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, इसको हम अब मैप में देखेंगे। मैं एक बार यहाँ पर इस मैप में पढ़ाता हूँ, फिर आप दूसरे मैप में सारी पीक्स वगैरह बता दूंगा। सबसे पहले हमने पढ़ा हुई है अरावलीज इन द वेस्ट, गुरु शिखर जिसके हाईएस्ट पीक है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा वी हैव पेनिनसुलर प्लेट्यू व्हिच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेट्यू एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। फिर हमने पढ़ा विंध्य ने सतपुरा के बीच में हमारी एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है नर्मदा। फिर हमने सतपुरा के बारे में तीन जो है हिल सतपुरा की पढ़ी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेंजेस, राजपीपला जो सबसे वेस्ट में आती है, फिर सेंटर में हमारी जो है महादेव हिल्स आती है, और ईस्ट में हमारी मैकाल रेंज है। ये सारी सतपुरा का ही पार्ट है, और इसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़। फिर हमने देखा हमारे पास जो है डेक्कन प्लेट्यू है, नीचे नीचे क्या है, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में हमारी एनाईमुडिया विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, और यहीं पर हमारे नीचे जाके नीलगिरीज है, वो आप पढ़ेंगे, जहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स मिलती है, उस माउंटेन को बोलते हैं नीलगिरी माउंटेन। और वहां पर डोडा बेटा पाई जाती है विच इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये पॉइंट भी आपने याद रखें, जिसकी हमने हाइट भी देख ली, ये देखो उसकी हाइट कितनी है, 2637 मीटर। फिर हमने नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू को देखा। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू जो आपका, वो आपका मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू से सेपरेट होता है माल्टा गैप से, वो हमने देखना है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में आपकी गारो खासी जयंतिया हिल्स आ जाती है मेघालय की, देन कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू, मिकिर रेंज, रेंगमा रेंज, ये सारी किसमें आ जाती है, हमारी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू में आती है, ठीक है। सर आपने बता तो दिया, बट जब तक आप हमें मैप में नहीं दिखाओगे हमें कुछ समझ नहीं आया। देखो मैप इसलिए मैंने ये मेन मैप यहाँ पे लगाया है, इसमें सब दिया हुआ है, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले मैंने आपको अरावली रेंज पढ़ाई थी, तो ये आपकी अरावली रेंज आ गई, ठीक है। ये आपकी विंध्यन, ध्यान से देखो, ये आपकी विंध्यन रेंज है, ये आपकी सतपुरा रेंज है, और इनके बीच में आपकी कौन सी रिवर फ्लो करती है, नर्मदा रिवर, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। फिर आपको मैंने बताया था सतपुरा रेंज को हमने तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा है। तो ये देखो यहाँ पर आती है राजपीपला आपकी, ये आपकी महादेव हिल्स है, ये आपकी मैकाल है, मैंने तीन बताई थी ना। सतपुरा में ही आपकी वी है राजपीपला, यहाँ पे राजपीपला आती है, यहाँ पे महादेव हिल्स आती है, आपके मैकाल रेंज, दिस इज क्लियर। देन ये आपका सेंट्रल हाईलैंड वाला जो पोर्शन था, उसमें मैंने आपको बताया था मालवा प्लेट्यू, तो ये देखो मालवा प्लेट्यू सेंट्रल हाईलैंड में। देन वी है बुंदेलखंड प्लेट्यू, मैंने आपको बताया था यहीं पर है, और इसकी एक्सटेंशन ईस्ट में बुगेलखंड तक जाती है, ठीक है। यहाँ पर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था ये जो बेसिकली हमारा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है, ये जो है बेसिकली यहाँ पर ये गारो खासी जयंतिया हिल्स, ये भी इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है। बरेल रेंज मैंने आपको बताई थी, वो भी इसका पार्ट है। मिकिर रेंज भी इसका पार्ट है, और यहाँ पर कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू बचता है, वो भी किसका पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया का। और यहाँ पर आपका माल्टा गैप है, जो बेसिकली सेपरेट करता है पेनिनसुलर प्लेट्यू को इससे, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना था, ठीक है। फिर वही है डेक्कन प्लेट्यू, ये आपका डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू में मैंने आपको बताया, डेक्कन प्लेट्यू में सबसे इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुडी है, और ये है अनाईमुडी आपकी हाईएस्ट पीक ऑफ डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर इंडिया की। उसके ऊपर ये है डोडा बेट्टा, और सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था कि डोडा बेट्टा कहां पर है, नीलगिरी हिल्स में, तो ये लिखा हुआ है नीलगिरी हिल्स। और ईस्टर्न घाट्स, ये आपके वेस्टर्न घाट्स आ रहे हैं ना, इनको हम अभी पढ़ेंगे। ये आपके ईस्टर्न घाट है, ये दोनों आपस में किस जगह पे मिलते हैं, जिस जगह पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, नीलगिरी हिल्स। तो ये पॉइंट भी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है भाई। यहां से आपको कवर करना है, यहां से एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और एक एग्जाम, एक तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स आपस में कहां मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स। डोडा बेटा कहां पर पड़ती है, नीलगिरी हिल्स में। डोडा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, फर्स्ट हाईएस्ट पीक इज एनाईमुडी विच इज इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू। और अगर आपको पूछे ऊपर कौन सी है, डोडा बेटा ऊपर है या एनाईमुडी, तो मैप में देखो ना, इसलिए आपको बोल रहा हूं मैप देखना जरूरी है। तो ये देखो, अगर आपको मैप में मैं आपको बताता हूँ, ये ऊपर डोडा बेटा है आपकी, ये डोडा बेटा है, और ये नीचे एनाईमुडी है, तो नीचे कौन सी, एनाईमुडी। एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे साउथ में कौन सी हिल्स पड़ती हैं, तो ये है कार्डेमम हिल्स। कौन सी, कार्डेमम हिल्स, इनका नाम याद कर लो। सबसे जो है साउथ में पड़ती है कार्डेमम हिल्स, इलाची वाली हिल्स जो है कार्डेमम हिल्स कहाँ पड़ती है, सबसे साउथ में। इनके ऊपर है नीलगिरी, नीलगिरी सबसे साउथ में नहीं है, कार्डेमम हिल्स सबसे साउथ में। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं, जिस जगह पर मिलते हैं दैट इज नोन एज नीलगिरी हिल्स, और डोडा बेट्टा भी वहीं पर है। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप हिमालयस आपको कवर हो गया, आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो आपको कवर हो गया। अगर ये दोनों चीजों में आपको कोई डाउट नहीं है, किसमें, हिमालयस और पेनिनसुलर प्लेट्यू में, तो हम ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को कवर करने के बारे में सोचें। अगर आपको डाउट
डाउट है तो फिर कोई फायदा नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को अब हम कवर करेंगे। मैं आपको ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैं अब आपको लिखवा दूंगा। मैंने आपको बता दी ईस्टर्न घाट्स कहाँ पे, वेस्ट देखो वेस्टर्न घाट्स की अगर मैं बात करूं, मैप वापस देख लो, जो आपके वेस्टर्न घाट्स है ना ये वाले, ये वेस्टर्न घाट्स आपके कॉन्टिन्यूज है, मतलब ये पर्वत सारे कॉन्टिन्यू, बट ईस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूज नहीं, ये रास्ते में टूटे हुए। क्यों? क्योंकि आपको पता है इनमें से नदियां निकलती हैं, मेनली आपकी सारी नदियां ईस्ट साइड में निकलती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, तो इसमें कट है, ईस्टर्न घाट्स कटे कटे हैं, वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूज। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या वेस्टर्न घाट्स कॉन्टिन्यूज है या ईस्टर्न घाट, तो आपके वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूज। सबसे पहले एक पढ़ते हैं हम ईस्टर्न घाट्स के बारे में कवर करते हैं, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स हम ऑलमोस्ट थोड़ा देख चुके हैं। ईस्टर्न घाट्स की अगर मैं बात करूं, देखो ईस्टर्न घाट्स में सबसे पहले आपने याद रखना है, ईस्टर्न घाट जो है महानदी से स्टार्ट होते हैं। महानदी ऊपर का हम आपने महानदी पढ़ी है ना, तो महानदी बेसिकली मान लो उड़ीसा से स्टार्ट होते हैं, और नीचे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी में। तो महानदी से लेकर नीलगिरी हिल्स तक हमारे जो है ईस्टर्न घाट फैले हुए हैं, ठीक है। यहीं से आपकी महानदी निकलती है, कृष्णा निकलती है, गोदावरी कावेरी सारी निकलती है। अब ईस्टर्न घाट जो है इनकी हाईएस्ट पीक जो है एग्जाम में पूछता है, ठीक है, हाईएस्ट पीक। देखो अगर एग्जाम में आपके हाईएस्ट पीक में ऑप्शन में जिंदा गाड़ा होगी, क्या होगी? जिंदा गाड़ा पीक, जिंदा गाड़ा, तो आप इस पे मार्क करोगे जिंदा गाड़ा पीक पे, ठीक है। जिंदा गाड़ा पीक जो है हाईएस्ट पीक है, कितनी है इसकी जो है हाइट है 1680 मीटर। अगर ऑप्शन में नहीं है तो आपकी ऑप्शन में महेंद्रगिरी होगी, कौन सी होगी? महेंद्रगिरी। तो आपने ये याद रखना है, इस पे मार्क करना है। महेंद्रगिरी पीक की हाइट कितनी है? 1501 मीटर। ये दोनों आपकी ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। महेंद्रगिरी जो आपकी हिल बेसिकली उड़ीसा में पड़ते हैं, कहाँ पड़ते हैं? उड़ीसा में। फिर आपको एग्जाम्पल ईस्टर्न घाट्स में कुछ ऐसी है ना जो आपको एग्जाम में पूछता है, जैसे आपको पूछेगा नालामला हिल्स, कौन सी? नालामाला हिल्स और पालकोंडा हिल्स। क्या पूछेगा? नालामाला और पालकोंडा हिल्स, वो कहाँ पर पड़ती हैं? तो आपको स्टेट याद रखने हैं, वो आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। कहाँ पर पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने इन हिल्स का नाम याद रखना है। एक है अन्नामलाई हिल्स, कौन सी? अन्नामलाई हिल्स, एक इनके बारे में पूछता है। दूसरा आपका जवाडी हिल्स, ठीक है, शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय हिल्स ये एग्जाम में आता है, शेवरॉय हिल्स, ये सारी पूछता है एग्जाम में, ये कहाँ पर पढ़ते हैं? तो ये आपकी तमिलनाडु में पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं? तमिलनाडु में। और जो महेंद्रगिरी है जिसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, महेंद्रगिरी, वो कहाँ पर पड़ती है? महेंद्रगिरी जो है आपकी ओडिशा में पड़ती है। ये आपने याद रखना, ठीक है। ये ईस्टर्न घाट्स में बस इतना ही याद रखना है। ईस्टर्न घाट्स में मैंने आपको बताया ईस्टर्न घाट कहाँ से शुरू होते हैं? महानदी वैली से शुरू होते हैं और नीलगिरी तक जाते हैं। और इसकी हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट की जिंदागढ़ है, 1680 मीटर। उसके बाद महेंद्रगिरी 1501 मीटर, ठीक है। नालामला पलकंडा जो है आंध्र प्रदेश में, अनामलाई जवाड़ी शिवराई ये सारी तमिलनाडु में पड़ते हैं, और महेंद्रगिरी आपके उड़ीसा में पड़ती है। ईस्टर्न घाट्स के बारे में इतना पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से बड़े हैं, ऊंचे हैं, इनकी पहाड़ियां ऊंची हैं, तो वेस्टर्न घाट जो है वो ईस्टर्न घाट से एवरेज हाइट इनकी बड़ी है, ठीक है। 11,000 से 1500 मीटर तो इनकी एवरेज हाइट है, ये पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। तो इसकी जो हाईएस्ट पीक जो है वेस्टर्न घाट की मैंने आपको बताई, नीचे जाके बेसिकली देखो ध्यान से सुनो, यहां पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को। क्या कंफ्यूजन होती है कि अगर आप मैप ध्यान से देखोगे, यहां पर देखो, मैप ध्यान से देखो, देखो ये नीचे है ना आपकी अनाईमुडी हिल्स, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये यहां से आया आपके वेस्टर्न घाट और यहां से आया ईस्टर्न घाट, ये दोनों आपके कहां पे मिल जाते हैं? नीलगिरी हिल्स। ये जो वेस्टर्न घाट है नीलगिरी हिल्स में आगे खत्म हो गए, इसके नीचे जो है आपकी अनाईमुडी जो पड़ती है ना, अनाईमुडी जो बेसिकली है वो वेस्टर्न घाट्स में नहीं पड़ती, वेस्टर्न घाट से नीचे पड़ती, कई जगहों में उसको वेस्टर्न घाट का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता है। कई बार आपको एग्जाम में आता है वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक, तो डोडा बेटा उसका आंसर बच्चे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो आपकी वेस्टर्न घाट है वो एक्सटेंड होकर बेसिकली नीचे नहीं जाती है, ठीक है। बट आपको वहां पर थोड़ा ना अपना दिमाग खोल के रखना है पेपर में। कैसे खोल के रखना है सर? कैसे दिमाग खोल के रखेंगे? आपने देखना कि अगर ऑप्शन में अनाई मुडी है तो वो हाईएस्ट है, अगर वो नहीं है तो आपकी डोडा बेटा है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो अनाई मुडी सबसे हाईएस्ट है, और वेस्टर्न घाट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अनाई मुडी के नीचे हमारी कार्डेमम हिल्स आती है, तो सबसे साउथ में अगर कोई हिल्स पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डेमम हिल्स। ये पॉइंट आपके याद रखना है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट कहां पर मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स मेनली देखो, नीलगिरी हिल्स कोई एक स्टेट में नहीं है, नीलगिरी हिल्स बहुत सारे, नीलगिरी हिल्स जो है बहुत सारी स्टेट्स में फैली हुई है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स अगर मेनली अगर बात करें, मेनली तमिलनाडु है, बट कर्नाटका के एरिया में भी है। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, मतलब 3 स्टेट्स में हमारी नीलगिरी हिल्स फैली है, और यहीं पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलती हैं। हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया के अनाईमुडी है, ये आपने याद रखना है, जो अन्नामलाई हिल्स में है। डोडा बेटा सेकंड हाईएस्ट पीक है, और डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स में है, ये आपने याद रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। दिस इज क्लियर।
अब देखो ध्यान से, वेस्टर्न घाट्स को जो है बेसिकली एक और नाम से बुलाया जाता है सह्याद्रीज। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसमें वेस्टर्न घाट को एक और नाम से बुलाया जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, सह्याद्रीज। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो इस वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज बोला जाता है। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सह्याद्री को। एक होता है नॉर्थ सह्याद्री, मतलब जो महाराष्ट्र वाला एरिया है ना उसको बोलते हैं नॉर्थ सह्याद्री, और जो उसके नीचे जैसे कर्नाटका वाला एरिया जो नीचे पड़ जाता है उसको बोलते हैं साउथ सह्याद्री। ठीक है, बेसिकली वेस्टर्न घाट का ही दूसरा नाम है सह्याद्री। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, नॉर्थ सह्याद्री एंड साउथ सह्याद्री। ठीक है, नॉर्थ सह्याद्री वो वाला आ गया जो हमारा ऊपर महाराष्ट्र वाला एरिया, और साउथ सह्याद्री वो वाला आ गया जो नीचे हमारा किसका पोर्शन आ गया, जो हमारा कर्नाटका वाला पोर्शन। तो नॉर्थ सह्याद्री की जो हाईएस्ट पीक है ना, ये एग्जाम में पूछता है, उसका नाम है कलसुबाई। क्या नाम है? कलसुबाई, महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो साउथ सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। ये दो फैक्ट भी आप याद रखोगे। ठीक है, मैप में बताता हूँ। मैप में जब कुछ समझ ना आए तो मैप समझ आता है। ठीक है, मैप समझ आ जाता है। देखो, ये आपके जो है ना वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है आपका। ये आपका जो वेस्टर्न घाट है ना, ये वेस्टर्न घाट जो है इसको हम बेसिकली सह्याद्री भी बोलते हैं। ऊपर वाले वेस्टर्न घाट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न सह्याद्री, और नीचे वाले को बोलते हैं सदर्न सह्याद्री। जो नदर्न सह्याद्री है इसमें की हाईएस्ट पीक है कलसुबाई। क्या है? कलसुबाई। ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। और सदर्न जो है हमारी सह्याद्री है उसकी हाईएस्ट पीक है कुद्रेमुख। ये लिखा हुआ आपको पढ़ा नहीं जा रहा, उसका नाम है कुद्रेमुख। तो ये आपने याद रखना है। दो फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इसके साथ आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, तो जहां पर भी उसकी क्वेश्चन आते हैं कवर कर लिए। बट आपने ये याद रखना है, सबसे साउथ में हमारी कार्डेमम हिल्स पड़ती हैं, नीलगिरी हिल्स नहीं पड़ती। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे साउथ में कौन सी हिल्स पड़ती हैं, तो कार्डेमम हिल्स पड़ती हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपकी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। यहां पर तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम मूव करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखो, हमारे जो कोस्टल प्लेन एरिया है वो एरिया जो समुद्र को टच करता है, डायरेक्टली नॉन प्लेन एरिया को बोलते हैं कोस्टल प्लेन। इसमें हमारा एक है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसको क्या बोलते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। एक को बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और एक को बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब यहां से एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है, इसमें से एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि किसको किस नाम से बोलते। देखो, इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हमने फर्दर कुछ नामों में डिवाइड किया हुआ है, और यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे सर क्या कैसे कहना क्या चाहते हो, क्या किया है? देखो, सबसे पहले ये जो आपका गुजरात वाला एरिया है ना, इसमें ऊपर वाला एरिया पड़ता है कच्छ और नीचे वाला एरिया पड़ता है काठियावाड़। ये आपको याद रखना। गुजरात कोस्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऊपर वाला डायरेक्टली नोन है कच्छ कोस्ट, और नीचे वाला वी हैव काठियावाड़ कोस्ट। तो सबसे पहले देखो, ये आपका आ गया वेस्ट कोस्ट, ये आ गया ईस्ट कोस्ट। अब मैं पहले वेस्ट कोस्ट समझा रहा हूँ। सबसे ऊपर हमारे आता है गुजरात कोस्ट। ये पूरा कौन सा है? गुजरात वाला एरिया, इसको बोलते हैं गुजरात कोस्ट। इसमें ऊपर आता है कच्छ कोस्ट, नीचे आता है वी हैव काठियावाड़ कोस्ट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा कोंकण कोस्ट। ये कौन सा? इसको क्या बोलते हैं? कोंकण कोस्ट। अब एग्जाम में आता है कोंकण कोस्ट कहां से शुरू होता है? आपका दमन एंड दीव का नाम सुना है? दमन है ना यहाँ पे, वहां से शुरू होता है और गोवा तक जाता है। दमन से लेकर गोवा तक हमारा जो कोस्ट आता है दैट इज नोन एज कोंकण कोस्ट। ठीक है, उसके नीचे जो है कोंकण कोस्ट के नीचे हमारा आ जाता है कर्नाटका कोस्ट। क्या आता है? कर्नाटका कोस्ट। ठीक है, वो कोंकण कोस्ट के नीचे। और उसके नीचे जो हमारा कोस्ट आता है दैट इज नोन है मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट कौन सा है? केरला वाला एरिया। तो ये आपने याद रखा। ठीक है, तो हमारे वेस्ट कोस्ट में वी हैव गुजरात कोस्ट, उसमें दो हैं, ऊपर कच्छ कोस्ट है, नीचे काठियावाड़ कोस्ट है। फिर वी हैव कोंकण कोस्ट, देन कोंकण कोस्ट के नीचे देन वी हैव कौन सा? कर्नाटका कोस्ट। ठीक है, कर्नाटका कोस्ट, देन वी हैव मालाबार कोस्ट। तो ये आपने याद रखना। ठीक है, अगर हम चले साउथ में, अगर हम चले ईस्टर्न साइड में मतलब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को स्टडी करें, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में सबसे ऊपर आपने याद रखना है उड़ीसा वाला जो एरिया आपका। ठीक है, उड़ीसा वाला एरिया, उसको बोलते हैं उत्कल प्लेन। क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं? उत्कल कोस्टल प्लेन। जो आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया है ना, ये आंध्र, उसको बोलते हैं नॉर्दर्न सिरकार। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न सिरकार। और जो आपका तमिलनाडु वाला एरिया उसको बोलते हैं करमंडल कोस्ट। आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा कोस्ट है जहां पर सर्दियों में बहुत बारिशें होती है, तो कोरमंडल कोस्ट में, क्योंकि रिट्रीटिंग मानसून यहां पर बारिशें करवाता है। अभी मैंने आपको वेदर एंड क्लाइमेट का मुझे लगता है मैराथन सेशन नहीं प्रोवाइड किया, वो भी कर दूंगा, फिर आपको क्लियर होगा। तो तमिलनाडु कोस्ट इज ऑल्सो नोन एज करमंडल कोस्ट विच इज द ईस्टर्न कोस्ट। नॉर्दर्न सिरकार आंध्र प्रदेश कोस्ट को बोलते हैं। उत्कल कोस्ट जो है हमारा उड़ीसा कोस्ट को बोलते हैं। और वेस्ट कोस्ट में हमारे पास कच्छ है, ऊपर वेस्ट कोस्ट सबसे ऊपर गुजरात कोस्ट है, जिसमें हमारा कच्छ और काठियावाड़ वाला रीजन आ जाता है। नीचे हमारे पास कोंकण कोस्ट है। ठीक है, जो आपका कर्नाटका वाला एरिया, याद रखो। ठीक है, कोंकण कोस्ट नहीं, कोंकण कोस्ट ऊपर गोवा महाराष्ट्र वाला एरिया इज कोंकण कोस्ट। उसके नीचे वी हैव कर्नाटका कोस्ट, देन वी हैव मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट इज आल्सो नोन एज केरला कोस्ट। ये तो आपने रट लेना है कि मालाबार कोस्ट का ही आपका दूसरा नाम क्या है? केरला कोस्ट। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज क्लियर। कोई दिक्कत किसी को, कोई समझ ना आया कोस्ट के बारे में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कोस्ट आपको आई थिंक क्लियर हो गए। ठीक है, अब हम
कोस्टल प्लेन्स हमारे कवर हो गए। अब हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है, जो आपके एग्जाम में जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, डैडी इन्होंने माउंटेन पासेज इन इंडिया। ठीक है, तो पहले मैं पानी पी लेता हूँ, एक बार सब रिवाइज करेंगे जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसके बाद हम माउंटेन पासेस में मूव करेंगे। ठीक है, पासिस के बाद आपका ये टॉपिक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्लियर हुआ। उसके बाद आपने देखो नॉर्दर्न प्लेन्स में से कुछ इतना क्वेश्चन आते नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स में से आपको पता होना चाहिए जो है खादर किसको बोलते हैं वगैरह, वो हम देखेंगे। उसके बाद जो है बाबर बेल्ट कौन से, ये सब देखेंगे। फिर हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट बचते हैं वो आइलैंड, आइलैंड से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो हम देखेंगे। ठीक है, भाई ये पढ़ने के बाद ना, इसका ये फायदा है आपको पढ़ाने का। मैं यही नहीं बोलता कहीं से भी किसी भी बुक से पढ़ लेना। अब आप इसके बाद कोई भी बुक, कोई भी मटेरियल, उसमें जो मैंने पढ़ाया हुआ आपको समझ आने लगेगा। कोई भी मटेरियल ले लो कहीं से, आपका कोई अपना मटेरियल होगा वहां से पढ़ लेना, एनसीईआरटी से पढ़ लेना, जीके की ल्यूसेंट की बुक से पढ़ लेना, या ज्योग्राफी की किसी और भी बुक से पढ़ लेना। ठीक है, उनसे आप पढ़ोगे ना, ये आपको आराम से समझ आने शुरू हो जाएगा, ये सारे आपको ना दिमाग में बैठ जाएंगे। एक बार सारा रिवाइज करेंगे, देन वी विल मूव टुवर्ड्स माउंटेन पासेस। ठीक है, एक बार सारा रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी कहानी शुरू हुई थी सर हिमालय से। सबसे पहले हमने पढ़ा वी हैव ट्रांस हिमालय, जिसमें काराकोरम लद्दाख यंस्कर रेंज आती है, देन ग्रेट, देन मिडल, देन आउटर। ट्रांस हिमालय में एंटी सीजन रिवर निकलते हैं। काराकोरम रेंज इसमें केटू वहां पर है। ठीक है, काराकोरम रेंज में सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पुर ग्लेशियर सारे वहां पर है। ठीक है, राकापोशी जो है स्टीपेस्ट पॉइंट है, दैट इज नोन लद्दाख में है वो। ठीक है, उसके बाद यंस्कर रेंज और लद्दाख के बीच में हमारे जो है वो कौन सी रिवर फ्लो करती है, इंडस रिवर फ्लो करती है। फिर ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय से हिंग लाइन, आईटी एसएस जो है सेपरेट करते हैं। फिर ग्रेट हिमालय को इंदर हिमालय इसी को बोलते हैं। वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन जो है डेट इनोवा माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, जो जो कहाँ पर है, नेपाल में। कंचनजुंगा जो है 8598 मीटर कहाँ पर है, सिक्किम में। ठीक है, देन मकालू मसालू धौलागिरी अन्नपूर्णी नेपाल में है। नंदा देवी कामेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में। मिडल हिमालय को लेसर हिमालय भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पीर पंजाल रेंज, जहां पर कश्मीर है, दैट इज पार्ट ऑफ मिडल हिमालय। वी हैव धौलादेव, नाग टिब्बा एंड महाभारत, दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ मिडल हिमालय। ठीक है, देखो अब आपको ये माउंटेन पीक्स रेंजेस पता होंगे ना, अब मैं आपको पासेस अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कवर किया, उसके बाद मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच में हमारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। शिवालिक और गंगा प्लेन्स के बीच में हिमालय फ्रंट फॉल्ट है। उसके बाद आउटर हिमालय को शिवालिक से आते हैं। दुन्स, देहरादून बोले, द्वार रेंज बोले, सब शिवालिक्स में डाल दो। त्रिकुटा हिल्स जो आउटर वाला पार्ट है वो भी शिवालिक्स, कठुआ जो है वो भी शिवालिक्स में आता है। ठीक है, ये भी थोड़ा आपको याद रखना है। श्रीनगर में जबरवान रेंज है। ईस्टर्न घाट्स, ये कहाँ पर आ गए ईस्टर्न घाट्स पे इतने जल्दी। फिर हमने पढ़ा थोड़ा ये ऐसे ना वेरिएशन में लिख दिया मैंने। फिर इंडस सतलुज जो है वो बेसिकली जो है उसके बीच में जो हमारा कश्मीर या पंजाब हिमालय पड़ता है। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय पड़ते हैं। काली तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। ईस्टर्न हिमालय जो है विच इज अ पार्ट ऑफ हिमालय, पटकाई बूम, दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी हिल्स, नागा, मणिपुर, मिजो हिल्स। ये सारी बता दी कौन सी स्टेट में। इसको छोड़ के जैसे कार्बी एंगलॉन्ग प्लेट्यू है, गारो खासी, जेंते हिल्स है, ये सारी मेघालय प्लेट्यू का पार्ट जो है ना, ये सारा पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है, और माल्टा गैप के थ्रू ये सेपरेट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा बेसिकली पेनिनसुलर प्लेट्यू को समझा, अरावली रेंज को समझा, सेंट्रल हाईलैंड को कवर किया, डेक्कन प्लेट्यू देखा, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट देखे कहाँ पे मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू गोंडवाना लेन का पार्ट है। अरावली जो है वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन जो है मान जाते हैं, रिलिक्ट माउंटेन्स हैं बेसिकली। हाईएस्ट पीक जो है इसकी है गुरु शिखर, विच इन राजस्थान। विंध्यन और सतपुरा के बीच में नर्मदा रिवर, सतपुरा, राजपीपला, महादेव और मकाल रेंज। हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ इसकी, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पेनिनसुला को तीन पार्ट में डिवाइड किया। सेंट्रल हाईलैंड में मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड तक इसकी एक्सटेंशन है। डेक्कन प्लेट्यू में अनाईमुडी हाईएस्ट पीक, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, और डोडा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक, बट डोडा बेटा के नीचे है अनाईमुडी हमारी। ठीक है, डोडा बेटा नीलगिरी हिल्स में पड़ती है। कोस्ट में थोड़ा बता देता हूँ, कच्छ, काठियावाड़ जो है, कोंकण कोस्ट, ये सारे वेस्ट कोस्ट में पड़ते हैं। मालाबार कोस्ट जो है केरला कोस्ट का नाम है, ये याद रखना। तमिलनाडु का करमंडल कोस्ट है। उत्कल कोस्ट जो है वो आपका ईस्टर्न कोस्ट है, और नॉर्दर्न सिरका आंध्र प्रदेश वाला एरिया आपका पड़ता है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट देखा नॉर्थ ईस्ट, ये हम देख चुके हैं, मालदा गैप किसको सेपरेट करता है। अब जो हमने पढ़ना है बेसिकली मेनली हमने माउंटेन पासेस को कवर करना है। इसके बाद जो है आपके कौन आ जाएंगे, इसके बाद हम कवर करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को। आइलैंड सबसे लास्ट में, बट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। उसका एक एक ना उसका पोस्टमार्टम करेंगे पूरा। टाइम की मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो टॉपिक स्टार्ट करो अच्छे से कवर हो जाए। आपने देखा होगा मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन लाया, फ्रीडम स्ट्रगल का, मुझे वो 2.5 घंटे का सेशन हुआ। ठीक है, मुझे अगर 2.5 घंटे, 2 घंटे 10-20 मिनट का सेशन हुआ, तो मुझे कोई उसमें वो नहीं था कि कितना लंबा सेशन गया, बट फ्रीडम स्ट्रगल अच्छे से कवर हो गया ना।
आपके मैराथन सेशन आपको अवेलेबल है, आप पढ़ो, बस रिवाइज करना। बाकी अगर आपको यार यहाँ पहुंचे हो, यहाँ तक सुना है और मेरा पढ़ाना आपको पसंद आता है, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड, यू कैन सपोर्ट दिस मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। इससे ना थोड़ा एक मोटिवेशन मिलती है कि बच्चे जो है उनको समझ आ रही है, एक्चुअली दे आर लिंकिंग टू मी, उनको मेरी चीजें उनके दिमाग में बैठ रही हैं। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला, उनको ज्वाइन कर लो, वो हमारे ग्रुप्स हैं, वहां पर कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। मैराथन सेशन आपको मैं रोज प्रोवाइड कर रहा हूँ कोई ना कोई, तो आप मैराथन सेशन की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी यूट्यूब में कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, उसको आगे अवेकनिंग क्लासेस लिख लेना, आपको उस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे जरूर एग्जाम ओरिएंटेड मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा है माउंटेन पासिस इन इंडिया। देखो, अब माउंटेन पासिस को एक एक करके इंपॉर्टेंट माउंटेन पासिस को कवर करेंगे। देखो, सबसे पहले ऊपर ये आपका लद्दाख, देखो एग्जाम में समझो आपको कैसे करना है। ये आपका जो बेसिकली ये आपका लद्दाख वाला एरिया पड़ जाता है ऊपर, ठीक है, लद्दाख वाला एरिया ये आपका, और ये आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर। सबसे पहले यहीं से कवर करते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर से कवर करते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में एक आपका ये लिखा हुआ बनिहाल पास है, ठीक है। जूम कर लेता हूँ थोड़ा, अभी धीरे धीरे ही चलेंगे, जूम करके चलते हैं, ठीक है। ये आपका बनिहाल पास है। देखो, ये बनिहाल पास जो है, ये यहाँ पे आपका जम्मू है, यहाँ पे आपका श्रीनगर है, तो जम्मू और श्रीनगर के बीच में आपका बनिहाल पास है। इस साइड आपका रजौरी पुंछ पड़ जाता है। अगर आपने रजौरी पुंछ के थ्रू श्रीनगर जाना है, तो आप बीच में एक पास आता है, दैट इज नोन है पीर पंजाल पास, मतलब मुगल रोड वाला, ठीक है। दिस इज क्लियर, दो पास हो गए। जम्मू से श्रीनगर के बीच में बनिहाल पास, और रजौरी पुंछ से अगर श्रीनगर जाना है, वी है पीर पंजाल पास। अगर आपने श्रीनगर से ऊपर यहाँ पर जाना है, मतलब गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया में, तो उसमें एक पास आता है, दैट इज नोन है बुर्जिला पास, ठीक है। तो गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया को कनेक्ट करने वाला पास है बुर्जिला पास, ठीक है। अब श्रीनगर से आपने मान लो यहाँ पे लेह पे जाना है, ठीक है, लेह लद्दाख में जाना है, उसके बीच में एक पास आता है, दैट इज नोन है जोजिला पास, ठीक है। जोजिला पास मतलब श्रीनगर और लेह यंसकर रेंज में बेसिकली आता है, और यहीं पर सबसे बड़ा टनल बन रहा है, 14.2 किलोमीटर का होगा। दैट विल बी द लॉन्गेस्ट टनल जब कंप्लीट हो जाएगा। एट प्रेजेंटली जो है वो चनैनी नाशी टनल 9.28 किलोमीटर। तो जोजिला पास जो है बेसिकली, अगर लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करने वाला अगर कोई है पास, लद्दाख को श्रीनगर से कनेक्ट करने वाला, दैट इज नोन है, लद्दाख को बेसिकली श्रीनगर से कनेक्ट करने वाला, वी हैव जोजिला पास। फिर लद्दाख को यहाँ पे नीचे लेह वाला पोर्शन पड़ता है, उसको कनेक्ट करने वाला यहाँ पर एक पास लद्दाख में पड़ता है, पेंसिला पास। कौन सा पास है? पेंसिला। एक बार सारे लिखा दूंगा। फिर लद्दाख से अगर आपने ऊपर जाना है, ठीक है, लद्दाख से ऊपर जाना है, वी हैव काराकोरम पास। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जेकेएसएसबी ने ही पूछा था, ऐसा कौन सा पास है जो बेसिकली हमारे जम्मू कश्मीर को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करता है? काराकोरम पास, ये याद करना है। इसी तरह यहाँ पर और भी पासेज है लद्दाख में, अगिल पास, वो भी कहाँ पड़ता है? लद्दाख में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर खारदुंगला पास, ये भी यहीं पर पड़ता है। कौन सा पास है? खारदुंगला पास, वो भी कहाँ पर है? बेसिकली लद्दाख में, ये आपने याद रखना है। फिर ईस्ट साइड में हमारे इमिसला पास जो है, इमिसला पास, वो भी कहाँ पर है? हमारे लद्दाख में, ठीक है। वो तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। तो ये कुछ पासिस के नाम आपको याद रखना है। ये कहाँ के? लद्दाख के और जम्मू कश्मीर के हमने कवर कर लिया। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो। सबसे पहले, अगर जम्मू को कहीं पर लिखो बैठ के, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करना हो, तो कौन सा पास है? बनिहाल। कौन सा पास है? बनिहाल पास, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, रजौरी पुंछ को मान लो श्रीनगर से कनेक्ट करना है, तो आपके पास पीर पंजाल पास है, ठीक है, पीर पंजाल पास। फिर आपने क्या करना है, मान लो आपने श्रीनगर से ऊपर जाना है गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया में, तो वहां पर जो पास है हमारा, बुर्जिला पास है। कौन सा पास है? बुर्जिला पास, ठीक है। ये हमने 3 पास में कवर कर लिए। फिर श्रीनगर से मान लो आपने लद्दाख एरिया में जाना है, लेह लद्दाख वाले एरिया में जाना है, तो बीच में आता है जो पास आता है, दैट इज नोन है जोजिला पास। कौन सा? जोजिला पास। फिर मेनली मेनली जो आपका लद्दाख को लेह वाले एरिया से कनेक्ट करता है, उसका नाम है पेंसिला पास। कौन सा पास है? पेंसिला पास। फिर वहीं से अगर आपने ऊपर जाना है, सियाचिन वगैरह, लेह से आगे मान लो लद्दाख से आपने सियाचिन वाले ग्लेशियर की टाइप में जाना है, तो आपका एक पास आता है, दैट इज नोन है काराकोरम पास। क्या आता है? काराकोरम पास। इसी तरह आपके ऊपर लद्दाख में आपके खारदुंगला पास भी आता है, वो भी आपका लद्दाख में है, ठीक है। खारदुंगला वो भी आपका लद्दाख में, लिख लो कहीं पर, ठीक है, मैं लिखवा रहा हूँ। आगिल पास वो भी वहीं पर आ जाता है। एक इंपॉर्टेंट पास है जो मैंने अभी आपको नहीं बताया, मिन ताका पास, यहां पर आता है वो, मिन ताका पास। इस पास का क्या नाम है? मिन ताका पास, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मिन ताका पास, देखो मिन ताका पास में ट्राई जंक्शन पे, ट्राई जंक्शन किसका? एक तो हमारा जम्मू कश्मीर का, ठीक है, जम्मू कश्मीर मतलब इंडिया का, ठीक है, ऊपर आ जाता है जो पीओके वाला एरिया, मिंदाका पास। इधर से तिब्बत भी जुड़ता है यहाँ पर, और यहाँ पर अफगानिस्तान भी जुड़ता है, तो इन तीनों के ट्राई जंक्शन में, तो उसका बोलते हैं मिनताका पास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको जम्मू कश्मीर के और जो आपके लद्दाख के मेन पासेज हैं वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पर अगर मैं नीचे चला जाऊँ, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश। क्या पड़ जाता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 पासेज आपने याद रखने, कौन कौन से? एक है बारालाचाला, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे लिख रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में 3 पासेज के आपके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक जो सबसे पहले आपका शिपकीला, किसका पास है? शिपकीला। शिपकीला ये हिमाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है तिब्बत के साथ। किसके साथ कनेक्ट करता है? तिब्बत के साथ, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका पास है रोहतंग पास। कौन सा पास है? रोहतंग पास, ठीक है। रोहतंग पास के बारे में आपने ये याद रखना है, इसको बोलते हैं गेटवे
गेटवे टू लाहौल एंड स्पीति। बेसिकली लाहौल स्पीति रीजन को ये कनेक्ट करता है, लाहौल स्पीति, ये भी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद तीसरा हमारे पास है बारालाचाला। बारालाचाला मतलब मान लो अगर किसी ने हिमाचल से, बेसिकली हिमाचल वाले एरिया से अगर ले जाना तो बारालाचा पास से वो क्रॉस क्रॉस करेगा, ठीक है। मनाली और लेह हाईवे में आता है ये, मनाली और लेह हाईवे में, तो ये भी आपने याद रखना अबाउट द बारालाचा पास, ठीक है। ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब इम्पोर्ट पासिस कुछ ही स्टेट्स में है, ज्यादा सभी में नहीं है, तो इतना घबराने वाली बात नहीं। अब ये आ गया आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट बात, जैसे माना पास उत्तराखंड में, नीति पास ये उत्तराखंड में, लिपू लेक पास, ये तीनों कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में कौन कौन से पास है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं उत्तराखंड यूके, उत्तराखंड में हमारे कौन कौन से पास है, we have Mana Pass in Uttarakhand, we have नीति पास इन उत्तराखंड, देन वी हैव लिपू लेक। लिपू लेक पास जो है वो भी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, लिपू लेक पास, ठीक है। ये भी याद करना है कहाँ पर है, उत्तराखंड में। अगर एग्जाम में आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। तो कहाँ पर है, बेसिकली उत्तराखंड में। अब उसके बाद और कहाँ पर है हमारे इंपॉर्टेंट पासेज है, यहाँ पर सिक्किम में। सिक्किम में कंचनजंगा दिख रहा है आपका, सिक्किम में इंपॉर्टेंट पासेज है नाथुला, नाकुला और जिलीपला, ठीक है। सिक्किम में तीन पासेज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में यहाँ पे लिख रहा हूँ, सिक्किम में तीन पासेज हैं आपके इंपॉर्टेंट। एक है नाथुला, नाथुला, एक है आपका नाकुला, कौन सा, नाकुला, और एक है जलीपला, ठीक है, जलीपला। ऐसे याद कर लो, नथुराम के साथ जीप में बैठ के नकू बाई को मिलने गए, कुछ भी याद कर लो, नथुराम के साथ जीप में बैठ के नकू से मिलने गए। तो नाथुला, नाकुला, जलीपला, ये तीनों कहां पर है, सिक्किम में। कहां पर है, सिक्किम में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश के पासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछता है। अभी दिखाता हूँ मैप में, इसमें पहले लिख देता हूँ, जैसे यंग याप पास, कौन सा, यंग याप पास, ये कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट साइड में, मतलब तिब्बत के साथ जोड़ता है, ठीक है। कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश। देन बोमदिला, बोमदिला पास, बोमदिला पास भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे जाके एक जो है बेसिकली पंगसाड पास, ये भी कहां पर पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, बट इसके बारे में इतना एग्जाम में पूछेगा नहीं, ये सारे अरुणाचल प्रदेश के पास है। यहाँ पे बताता हूँ, यांगयाप पास अरुणाचल प्रदेश, बोमदिला पास, एक डिफर पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डिफर पास भी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ये लिख लो, ठीक है। बट आप इसकी लोकेशन देख लो, इसलिए तो मैप लगाया। लोकेशन क्या देखनी है, मतलब देखो एग्जाम में आपको थोड़ा चीजें समझो यार, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको पास की लोकेशन देखनी है। देखो जैसे मान लो आपको एग्जाम में पूछे कि बोमदिला पास किस किस के बीच में है, तो भाई ये अरुणाचल प्रदेश में और इधर तिब्बत है, अरुणाचल और तिब्बत के बीच में, सिंपली कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर सिक्किम है और सिक्किम है, ये नाथुला पास है, तो सिक्किम और तिब्बत में कनेक्ट करना है, तो सिक्किम और तिब्बत के बीच में है, ठीक है। ऐसे याद करोगे। अब जैसे यहाँ पे लिपू लेक पास है, लिपू लेक पास यहाँ पर तिब्बत भी है, यहाँ पे उत्तराखंड है हमारा इंडिया, तो यहाँ पर बेसिकली नेपाल है, तो उत्तराखंड बेसिकली तिब्बत और नेपाल के बीच में है। ऐसे याद करोगे, ठीक है। तो आपने अगर इनकी लोकेशन देखी होगी ना, तो आपको पता है ना, ये सारा तिब्बत वाला एरिया पड़ता है, ये सारा एरिया जो है ये तिब्बत वाला, ठीक है, तिब्बत वाला एरिया, ये आपका नेपाल है। तो देख लो ना कौन किसके पास है और कौन किसको कनेक्ट कर रहा है, तो आप समझ जाओगे। आपको ये या तो ये पूछेगा कौन किसके पास है, किसको कनेक्ट कर रहा है, तो अगर वो तिब्बत के साथ जुड़ा हुआ है तो तिब्बत के साथ कनेक्ट कर रहा है इंडिया को, नेपाल के साथ जुड़ा है नेपाल के साथ कनेक्ट कर रहा है, समझ रहे हो, भूटान के साथ जुड़ा हुआ भूटान क्यों कनेक्ट कर रहा है, ये आपने देखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये चीज है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट में एक पास दिख रहा होगा, टुजू पास। टुजू पास जो है मणिपुर में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है टुजू पास कहां पर है, टुजू पास कहां पर है, इट इज इन मणिपुर। तो ये पॉइंट भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो हमने इंपॉर्टेंट जो पासिस थे ना, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो हमने देख लिए। टुजू पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। लिपू लेक पास अच्छे से याद कर लेना, उत्तराखंड में, मैंने अभी आपको बताया कहां पर है, उत्तराखंड में, क्योंकि इंडो चाइना बॉर्डर में है और इसका अभी लिपू लेक पानी वाला डिस्प्यूट भी हुआ था, तो वहां से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार पैनिनसुलर इंडिया के देखेंगे, उसके बाद सारे रिवाइज करेंगे। पैनिनसुलर इंडिया में तीन आपके मेन है, तीन मेन है, चार है बेसिकली, एक थाल घाट, एक बोर घाट, एक पाल घाट, ठीक है। एक पाल घाट, थार बोल पाल, ठीक है, ये तीन तो आपने अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। थाल घाट जो है बेसिकली आपका, मान लो आपका ये मुंबई है ना, ये मुंबई वाला एरिया, इसको कनेक्ट करेगा ऊपर, ऊपर कनेक्ट करेगा किसके साथ, दिल्ली के साथ। मान लो आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आप किससे पास करोगे, थालघाट से। किससे, थालघाट। बेसिकली ये नासिक को मुंबई से जोड़ता है, किसको, नासिक को मुंबई से, नासिक को मुंबई से जोड़ने वाला दैट इज थालघाट। अब मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला, मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला जो है बेसिकली वो कौन सा है, बोरघाट। कौन सा है, बोरघाट। और पालघाट जो है बेसिकली वो केरला और कर्नाटका के बीच में है, बेसिकली ये किसको जोड़ता है, केरला की कोयम्बटूर को बेसिकली जोड़ता है कैलीकट से, कैलीकट केरला को कोयम्बटूर के साथ जोड़ता है पालघाट, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तीन हमने इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर प्लेटू के घाट पढ़े जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक था थाल घाट, एक था बोर घाट, एक था पाल घाट। थाल घाट जो है अगर आपको बोले दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपको कौन से घाट से जाना पड़ेगा, आपको थाल घाट से जाना पड़ेगा, ठीक है, दिल्ली से मुंबई जाना है। अगर आपको बोले आपको मुंबई से बेसिकली पुणे जाना है,
तो आपको बोर घाट से जाना पड़े। और अगर आपको बोले कोयम्बटूर से आपने केरला में जाना है, कोची में जाना है, कैलिकट बोले जाना है, तो आप किसके थ्रू जाओगे? पाल घाट के थ्रू जाओगे। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आई होप अब तुम्हें दिक्कत नहीं, अब आप ये क्वेश्चन एग्जाम से कर पाओगे। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज करते हैं, फिर प्लेन को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पासिस हमने क्या क्या देखे, एक ब्लैंक मैप पे चले। ब्लैंक मैप पे चलते हैं, एक मिनट, जो खाली हो ना वहां पर आपको मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, सारे ही भर दिए मैप हमने, तो खाली कौन सा छोड़ा है? इसको कर लेते हैं खाली, यहाँ पे खाली हो जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड लगेंगे मेरे को खाली कर दो, मैं मेरे को आपको बताना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, वो रिवाइज हो जाएगा सारा। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फर्स्ट स्टडी। बिना रिवाइज करे पेपर में जाओगे ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, कर ही नहीं पाओगे, और जो आने वाले क्वेश्चन वो भी गलत हो जाएंगे। इसलिए अच्छे से रिवाइज कर। देखो सबसे पहले हमने जम्मू और कश्मीर के बीच में हमने बनिहाल पास के बारे में पढ़ा, ये है बनिहाल पास। फिर रजौरी पूंछ से कश्मीर जाने के बीच में हमने पीर पंजाल पास पढ़ा। ऊपर जाने के लिए बुर्जिला पास, गिलगित बाल्टिस्तान। यहाँ से लद्दाख में जाने पे हमने पढ़ा जोजिला पास। लद्दाख से मान लो ले जाना है आपने, तो बीच में पेंसिला पास पढ़ा। इधर से ऊपर जाना है, वी हैव काराकोरम पास। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर जो है ट्राई जंक्शन पे वी हैव मिंटा का पास। देखो मैप के थ्रू याद करो, देखो मैं भी तो आपको बता रहा हूँ, मुझे भी याद है तो बता रहा हूँ, मैंने मैप्स के थ्रू याद रखा है। वी हैव मिंटा का पास। देन वी हैव, हमारे पास और भी बहुत सारे पास हैं यहाँ पे, जैसे भैया अमिस्ला पास। ठीक है, यहाँ पर ये अभी ये भी है। ठीक है, अघिल पास भी है यहाँ पे, एक अघिल पास भी है यहाँ पे, ये सारे लद्दाख में। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो कर लो। देन हिमाचल प्रदेश में बात करें, भैया शिपकिला पास जो तिब्बत के साथ कनेक्ट करेगा। देन भैया बारालाचा पास जो ऊपर लेह लद्दाख से कनेक्ट करेगा, किसको? हिमाचल प्रदेश वाले, लेह मनाली में। देन वी हैव तीसरा कौन है? रोहतंग पास। ठीक है, जो बेसिकली लाहौल स्पीति का गेटवे है। उत्तराखंड में वी हैव नीति पास, माना पास। नीति पास, माना पास ये कहाँ है? और लिपू लेक पास यहाँ पर आ जाएगा नेपाल के साथ। ठीक है, लिपू लेक पास, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। फिर सिक्किम में, ये जो सिक्किम है हमारा कंचनजुंगा वाला एरिया, सिक्किम में अगर हम बात करेंगे, वहां पर हमारे नाथुला, एक है नाकुला, एक है जलीपला, ये 3 पास कहां पर है? सिक्किम में। ठीक, आपके सामने ही लिख रहा हूँ यार, आपके सामने ही बता रहा हूँ कि मैप्स के थ्रू याद है तो दिमाग में बैठ जाएगा। ये सिक्किम में साथ। फिर अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, मैंने आपको बताया एक यांग याप ये ऊपर पड़ता है, यांग याप। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है। एक नीचे यहाँ पे बोमदिला पड़ता है, यहाँ पे डिफर पास पड़ता है। कौन सा? डिफर पास। ठीक है, ये याद करो। मणिपुर में आपका टुजू पास पड़ता है। टुजू पास कहाँ पर पड़ता है? मणिपुर में। ये भी आप याद रखो, ये भी इजी है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मान लो आप मुंबई से यहाँ पे जा रहे हो। ठीक है, नासिक से मुंबई जा रहे हो, तो आपके बीच में सबसे पहले आपका आता है थाल घाट। कौन सा आता है? थाल घाट। मान लो आप मुंबई से पुणे जा रहे हो, ये नीचे पुणे है, मुंबई से पुणे जा रहे हो, तो आपके बीच में कौन सा आता है? बोर घाट। कौन सा आता है? बोर घाट। और मान लो आप यहाँ पर केरला तमिलनाडु के बीच में आपका जो आता है, इसका सेनाकोटा भी आता है, और एक जो है बेसिकली आपका कौन सा आता है? दैट इज नोन एज थार बोर पालघाट। कौन सा आता है? पालघाट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिए, जो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको सारे समझा दिए, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पासिस भी आपको क्लियर हो गया, पासिस में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब आइलैंड में जाने से पहले थोड़ा सा प्लेन्स के बारे में समझ लो। ठीक है, उसके बाद हमने आइलैंड्स को कवर। देखो प्लेन्स में ज्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। आपके जो प्लेन एरिया है, ठीक है, आगे आपके आइलैंड्स, बट प्लेन एरिया के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपके जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स, उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक एग्जाम में आएगा, जो प्लेन एरिया में जो फर्टाइल साइल होती है, एक होती है खादर। ठीक है, एक होती है बाबर। ठीक है, कौन सी होती है? खादर। एक होती है बांगर। ठीक है, खादर और बांगर। जो खादर है ना, इसको बोलते हैं न्यू एलुवियम। ठीक है, न्यू एलुवियम, ये ज्यादा फर्टाइल होती है। एक तो यहां से क्वेश्चन आता है, खादर जो है वो बांगर से ज्यादा जो है बेसिकली फर्टाइल होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। बांगर को बोलते हैं ओल्ड एलुवियम सॉइल, और खादर को बोलते हैं न्यू एलुवियम सॉइल। ठीक है, अब बाबर बेल्ट क्या है? एक एक यहाँ पर आपने याद रखना है, प्लेन्स में एक बाबर बेल्ट आती है। बाबर बेल्ट जो है, बाबर बेल्ट ध्यान से सुना, बाबर बेल्ट वो एरिया है जहां पर मान लो ऊपर से नदियां आ रही हैं, वो सारी जो है इसके अंदर लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, अंदर चल जाती हैं पानी के अंदर, हमें दिखती नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस एरिया की परमिबिलिटी इतनी ज्यादा है कि पानी इसके अंदर चला जाता है, तो वहां पर जो एरिया डायरेक्ट उन्होंने बाबर बेल्ट। और ये पानी आगे जहां से वापस निकलता है उसको बोलते हैं टेराई रीजन। टेराई रीजन में रिवर्स जो है वापस री इमर्ज होती है, तो जहां पर री इमर्ज होंगी वो बड़ा फर्टाइल होता है। टेराई रीजन जो है वो बहुत फर्टाइल होता है। ठीक है, आई होप दिस क्लियर। ये 4 चीजें आपने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में याद रखनी, गंगेटिक प्लेन्स में। वही है खादर जो होता है वो न्यू एलुवियम में ज्यादा फर्टाइल है एज कम्पेयर टू बांगर। बांगर इज ऑल्सो एलुवियम फर्टाइल है, बट ज्यादा खादर है। बाबर बेल्ट एक ऐसा कैल्शिफेरस एरिया है स्टोन्स का, जहां पर जाके नदियां जो है वो लुप्त हो जाती हैं बीच में। ठीक है, उसको बोलते हैं, क्योंकि वो जहां पर परमेबिलिटी हाई है उसको बोलते हैं बाबर बेल्ट, जहां पर री इमर्ज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? तराई बेल्ट। ठीक है, मैं वही चीजें बता रहा हूँ जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जहां से क्वेश्चन नहीं आते मैं कुछ भी नहीं वैसी चीजें बताऊंगा। ठीक है,
सारा कवर कर लिया। प्लेन्स भी हमने देख लिया, हमने हमने प्लेन्स भी देख लिया सर, हमने डेजर्ट एरिया भी देख लिया। यही तो आपका है फिजिकल डिवीजन। हमने जो है नॉर्दर्न प्लेन्स को भी कवर कर लिया, हमने हिमालयस को भी कवर कर लिया, पेनिनसुलर प्लेटू में डेक्कन प्लेटू वगैरह सब कुछ कवर कर लिया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है, ठीक है, लास्ट लास्ट टॉपिक जो है दैट आर नोन एज आइलैंड्स। हमने क्या करना है, आइलैंड्स को कवर करना है, ठीक है। देखो हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बिल्कुल कंसंट्रेशन से आप पढ़ो। देखो आइलैंड्स में हमारे इंडिया के दो आइलैंड ग्रुप हैं। हमारे पास देखो हमारे समुद्र दो तरह है ना, एक है राइट साइड में जो हमारा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, अगर आपने मैप इंडिया का अच्छे से देखा होगा। और लेफ्ट साइड में हमारा जो है वो है अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी, ठीक है, अरेबियन सी। और नीचे ये पूरा दोनों किस में आ जाते हैं, इंडियन ओशन में, ठीक है। हमारा जो बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है वहां पर हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा आइलैंड है, मतलब 572 आइलैंड, 572 आइलैंड है। और दूसरा हमारा आ जाता है अरेबियन सी, जहां पर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड है, लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। ये इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, इन दोनों को हमने कवर करना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनके मैंने मैप्स अच्छे से डाले हैं, बट जो जो चीजें मैं यहाँ पे फैक्चुअल बताऊंगा वो आपने याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ ये अच्छे से पढ़ लोगे ना तो कवर हो जाएगा। देखो ये सबसे पहले हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मैंने आपको बता दिया कहाँ पर पड़ते हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अब ये टोटल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करूं, समझो आप सिर्फ, बाकी कहीं से भी आपको मिल जाएगा। अंडमान एंड निकोबार में टोटल कितने आइलैंड है, 572 आइलैंड है। टोटल कितने आइलैंड है, 572 आइलैंड, ठीक है। बट क्या सभी में लोग रहते हैं, नहीं, सिर्फ 36 आइलैंड ऐसे हैं जहां पे ह्यूमन हैबिटेशन अवेलेबल है, बाकियों में कोई नहीं रहता है, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये आपको यहाँ तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब जो आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। एक ऊपर है अंडमान आइलैंड, नीचे है निकोबार आइलैंड। ये ऊपर यहां से ऊपर जो है ये है 10 डिग्री चैनल, इसके ऊपर आपके अंडमान आइलैंड है, और इसके नीचे क्या आपके निकोबार। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अंडमान को निकोबार से क्या सेपरेट करता है, अंडमान को निकोबार से क्या सेपरेट करता है, तो 10 डिग्री चैनल, क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। ये बेसिकली आपका 10 डिग्री लैटिट्यूड है, वो बेसिकली सेपरेट करता है किसको, अंडमान को निकोबार आइलैंड। सबसे पहले तो ये पॉइंट था, इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अंडमान ने निकोबार को सेपरेट कर। अब देखो सबसे पहले अंडमान को कवर करते हैं। अंडमान में सबसे ऊपर आते हैं हमारे नॉर्थ अंडमान, क्या आते हैं, नॉर्थ अंडमान। उसके बाद आते हैं मिडल अंडमान, सबसे पहले नॉर्थ आता है, फिर मिडल आता है, फिर साउथ आता है, ये सबको पता है। बट उसके बाद हमारे आते हैं लिटिल अंडमान, क्या आते हैं, लिटिल अंडमान। तो अंडमान में सबसे लास्ट पे क्या आते हैं, लिटिल अंडमान, ठीक है। और निकोबार की बात करें तो ऊपर हमारे आते हैं कार निकोबार, और नीचे आते हैं ग्रेट निकोबार, क्या आते हैं, ग्रेट निकोबार। मतलब सबसे लास्ट में इंडिया का जो पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, और उसमें जो पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये आपको पता है ना, और कहां पर है, ग्रेट निकोबार। नॉर्दर्न मोस्ट भी आज बताया काराकोरम रेंज में इंदिरा को, सदर्न मोस्ट भी बताया इंदिरा पॉइंट इन द ग्रेट निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये सबमर्ज हो चुका है, ठीक है। तो ये आई होप दिस इज क्लियर, तुम्हें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। इसमें 10 डिग्री चैनल जो है बेसिकली अंडमान को सेपरेट करता है किससे, निकोबार आइलैंड से। निकोबार में दो है, कार निकोबार ऊपर पड़ता है, ग्रेट निकोबार नीचे पड़ता है। और अंडमान में वी हैव नॉर्थ मिडल साउथ अंडमान पहले आता है, और उसके बाद नीचे हमारा आता है लिटिल अंडमान। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से क्या सेपरेट करता है, तो डंकन पैसेज। ये आपको सबको दिख रहा होगा, डंकन पैसेज। डंकन पैसेज बेसिकली सेपरेट करता है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से। एक तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब मैं एक एक करके एक एक का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ, जो आपने अच्छे से देखना है। नॉर्थ अंडमान आइलैंड में एक पीक है सैडल पीक, क्या कौन सी पीक है, सैडल पीक, ठीक है, सैडल पीक। एग्जाम में आता है सैडल पीक कहां पर है, नॉर्थ अंडमान। ये इसलिए पढ़ा, ऐसे तो बहुत सारी पीक है, ये इसलिए पढ़ा क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है, अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक है। तो अंडमान एंड निकोबार की हाईएस्ट पीक कौन सी है सर, सैडल पीक है, और कहां पर है, नॉर्थ अंडमान में। दिस इज क्लियर, तो यहां पर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब ये जो आपके लिटिल अंडमान, ध्यान से सुनो, ये जो लिटिल अंडमान है आपका, ये लिटिल अंडमान आइलैंड है जो आपका, इस लिटिल अंडमान के ऊपर आपका थोड़ा सा, इसके थोड़ा सा ऊपर यहां पर आपका एक पड़ता है, एक नॉरकंडम आइलैंड पड़ता है, क्या पड़ता है, नारकंडम, नारकंडम आइलैंड पड़ता है। ये क्यों पढ़ रहा हूं, ये एक जो है बेसिकली डॉर्मेंट, डॉर्मेंट वॉल्केनो है, डॉर्मेंट वॉल्केनो। एग्जाम में आ जाता है कहां पर है, तो आप यहां पे लगा देना कि थोड़ा सा नॉर्थ में है लिटिल अंडमान के नारकंडम आइलैंड, जो जिसको हम डॉर्मेंट वॉल्केनो बोलते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। पूछेगा कहां पर है, तो साउथ अंडमान में। तो ये अभी क्वेश्चन याद रखना है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, वो कहां पर पड़ती है, साउथ अंडमान में पड़ती है। दिस इज क्लियर, यहां पर भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस नॉर्थ अंडमान के ऊपर हमारी पड़ती है कोको चैनल, कोको स्टेट भी कहते हैं। ये कोको आइलैंड है ऊपर म्यांमार के, उसके साथ बेसिकली कोको आइलैंड इंडिया के ही थे,
वो हमने गलती से म्यांमार में दे दी, इसके ऊपर पड़ते हैं कोको आइलैंड। तो कोको आइलैंड को बेसिकली नॉर्थ अंडमान से, अब ये म्यांमार के हैं, इनसे सेपरेट करने वाली कौन सी चैनल है? कोको चैनल है, नॉर्थ अंडमान के ऊपर पड़ती है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। दिस इज क्लियर। एक एक करके ना बहुत आराम से चीजें बता रहा हूं ताकि एग्जाम में आए तो कर लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बेसिकली कौन सा कहां पर है, ठीक है। अब 2018 में, ये इंपॉर्टेंट समझना, 2018 में गवर्नमेंट क्या करती है, तीन इन यहाँ पर आइलैंड है जिनके नाम चेंज करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2018 में, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो कौन कौन से तीन आइलैंड हैं जिनके नाम चेंज होते हैं, ये आपको याद है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, ये था रोज आइलैंड। क्या था इसका नाम? रोज आइलैंड। इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हुआ। एक था हैवलॉक आइलैंड, इसका नाम चेंज करके स्वराज द्वीप हुआ। एक था नील आइलैंड, इसका नाम चेंज करके शहीद द्वीप हुआ, ठीक है। कुछ बताने की जरूरत है मुझे? नहीं है, ठीक है। या इसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? एक है हमारे पास स्वराज द्वीप, वो किसका नाम पड़ा? हैवलॉक आइलैंड का। एक था हमारा नील आइलैंड, जिसका नाम हमने चेंज करके क्या डाला? शहीद द्वीप। और एक हमारा था रोस आइलैंड, रोस आइलैंड जिसको कहते थे, इसका नाम चेंज करके हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो आइलैंड रख दिया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा ना दिमाग में सोचना पड़ता है, कोई ना ऐसी चीज ना मैं छोड़ दूं जो आपके एग्जाम में आए। हाँ, अब चलते हैं नीचे। कार निकोबार हमने कवर कर लिया। ग्रेट निकोबार, देखो ग्रेट निकोबार की आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है। यहां पर एक पीक है जो बहुत फेमस है, माउंट थुलियर। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि माउंट थुलियर जो है वो कहां पर है, तो ग्रेट निकोबार में। ग्रेट अंडमान निकोबार ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट पीक है ग्रेट निकोबार। इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट ग्रेट निकोबार आइलैंड ही पड़ता है, और उसी में हमारा जो है बेसिकली इंदिरा पॉइंट है, और इसके नीचे ही ग्रेट चैनल पड़ती है। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगर आएंगे तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम इस क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। और इंदिरा पॉइंट ये जो है ना, इसका भी बता दें, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, या इसको पार्सन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। अगर कंफ्यूज मत हो जाना, पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कुछ अलग नहीं है, बेसिकली इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम है। और ये बेसिकली निकोबार की माउंट थुलियर हाईएस्ट पीक भी है, निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक, निकोबार की बोल रहा हूँ। ओवरऑल अंडमान एंड निकोबार की मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कौन सा है? सैडल पीक, 732 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना, थोड़ा यहाँ पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसकी बेसिकली हाइट जो है 642 मीटर है, ठीक है। अब एक एग्जाम में आता है बैरन आइलैंड, पूछता है बैरन आइलैंड कहां पर है। ये आपका बैरन आइलैंड, मतलब आपके मिडल अंडमान के ईस्ट साइड पे आपका बैरन आइलैंड है। मिडल अंडमान के ईस्ट साइड में आपका बैरन आइलैंड है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। आई होप अंडमान एंड निकोबार में जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने कवर कर लिए। एक बार इसको रिवाइज करेंगे जो पढ़ा है, उसके बाद हम चलेंगे लक्षद्वीप में, फिर वापस रिवाइज करेंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया इंडिया में दो आइलैंड है, अंडमान और निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बेसिकली हमारे बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। इसमें अंडमान को निकोबार से सेपरेट करता है 10 डिग्री चैनल। अंडमान में नॉर्थ, मिडल, साउथ एंड देन लिटिल अंडमान। साउथ और लिटिल अंडमान के बीच में वी हैव डंकन पैसेज, ठीक है। और साउथ अंडमान में ही हमारी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। नॉर्थ अंडमान में हमारी सैडल पीक है विच इज द हाईएस्ट पीक। कोको आइलैंड नॉर्थ अंडमान के ऊपर पड़ता है और उसको सेपरेट करता है नॉर्थ अंडमान से कोको चैनल। फिर हमने पढ़ा तीन आइलैंड के नाम चेंज हुए, रोस आइलैंड का नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, हैवलॉक का स्वराज द्वीप, और नील आइलैंड का शहीदी द्वीप, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। फिर नॉर्थ एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है जो बेसिकली लिटिल अंडमान को थोड़ा सा ऊपर पड़ता है। बैरन आइलैंड मिडिल अंडमान के राइट साइड। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, बैरन आइलैंड का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? मैं नहीं बता रहा हूं, आप बताओगे मुझे, ठीक है। फिर ग्रेट निकोबार में वी हैव इंदिरा पॉइंट विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इसको पिग्मोलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। माउंट थुलियर जो पीक है वो भी यहीं पर है, जो निकोबार आइलैंड की सबसे हाईएस्ट पीक। अंडमान निकोबार की पूरे की नहीं बोल रहा, अंडमान एंड निकोबार पूरे की सैडल पीक है, ये सिर्फ निकोबार की है, ठीक है। किसकी है? निकोबार की। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं लक्षद्वीप आइलैंड पे, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड को अच्छे से समझे। देखो लक्षद्वीप आइलैंड की अगर बात करें, इनका पहला नाम होता था लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीवी आइलैंड, ठीक है। इनका पहला नाम था, क्या था? लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप। बट 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रखा। इसमें भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ठीक है। इसमें भी ग्रुप, एक आइलैंड नहीं है, लक्षद्वीप आइलैंड भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। अब इनमें जो बेसिकली देखो ध्यान से सुनो, बेसिकली लक्षद्वीप आइलैंड में बेसिकली जो हमारे ऊपर वाले आइलैंड्स हैं उनको नीचे वाले आइलैंड से सेपरेट करता है, जो दैट इज नोन है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करने वाला, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करने वाला, एग्जाम में क्वेश्चन आता है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करने वाला, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड्स है, मिनिकॉय, ऊपर है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करने वाला कौन सा है चैनल? 9 डिग्री चैनल। अंडमान के निकोबार से सेपरेट करने वाला 10 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से सेपरेट करने वाला जो है बेसिकली वो कौन सा चैनल है? 9 डिग्री चैनल। मिनिकॉय आइलैंड के नीचे हमारी एक कंट्री पड़ जाती है जिसका नाम है मालदीव। सबने नाम सुना है मालदीव का। कई बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन
कि मिनी कॉय को मालदीव से कौन सेपरेट करता है, तो 8 डिग्री चैनल। ठीक है, मिनी कॉय को मालदीव से सेपरेट करने वाला 8 डिग्री चैनल। तो सीक्वेंस में याद कर लो, सबसे नीचे है मालदीव्स। मालदीव्स को लक्षद्वीप और मिनी कॉय का ही एक मिनी कॉय आइलैंड है, इसको सेपरेट करने वाला कौन सा है, हमारा 8 डिग्री चैनल। कौन सा, 8 डिग्री। मिनी कॉय को लक्षद्वीप से सेपरेट करने वाला वो कौन सा है, लक्षद्वीप से सेपरेट करने वाला 9 डिग्री चैनल। और अंडमान को निकोबार से सेपरेट करने वाला कौन सा है, 10 डिग्री चैनल। मोर स्पेसिफिक करूं तो निकोबार का कार निकोबार और अंडमान का लिटिल अंडमान, इन दोनों को सेपरेट करने वाला 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी कौन किसको सेपरेट कर रहा है, ये तो तुम आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अब ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है, इसकी कैपिटल कौन सी है, कवारती। कौन सी कैपिटल है लक्षद्वीप की, आपको पता है, कवारती। अब एग्जाम में आता है कवारती आइलैंड जो है बेसिकली, इन्हीं को एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बोला जाता है, किसका, लक्षद्वीप का। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर सबसे नॉर्थ में जो आइलैंड पड़ते हैं उनको बोलते हैं अमनदीवी आइलैंड। सबसे नॉर्थ में हमारे जो आइलैंड पड़ते हैं, नॉर्थ आइलैंड जो है अमनदीवी आइलैंड, और साउथ आइलैंड जो है उनको बोलते हैं कैन्नोर आइलैंड। क्या बोलते हैं, कैन्नोर आइलैंड। ठीक है, तो लक्षद्वीप में जो नॉर्थ में आइलैंड पड़ते हैं, नॉर्थ में आइलैंड पड़ते हैं, नॉर्थ वाले आइलैंड को बोलते हैं अमनदीवी। क्या बोलते हैं, अमनदीवी आइलैंड। और जो साउथ में पड़ते हैं, साउथ में पड़ते हैं, उनको बोलते हैं कैन्नोर आइलैंड। क्या बोलते हैं, कैन्नोर आइलैंड। ठीक है, ये भी पॉइंट आपने याद रखना, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और सबसे बड़ा आइलैंड जो है इन सब में मिनी कॉय है। कौन सा है, मिनी कॉय है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। और भी बहुत सारे फीचर हैं, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, यही क्वेश्चन आएगा। इसमें ये याद रख सकते हो, एक अगाटी आइलैंड, यहाँ पर ऐसा आइलैंड है जहां पर बेसिकली एक आइलैंड है जहां पर एयरपोर्ट है, तो अगाटी आइलैंड पे ही एयरपोर्ट है। अगर आपको लक्षद्वीप जाना तो आप अगाटी आइलैंड पे रुकोगे। दिस इज क्लियर। तो कोई दिक्कत नहीं थी। लक्षद्वीप एंड मिनी कॉय में हमने इंपॉर्टेंट देखा कि लक्षद्वीप को मिनी कॉय से सेपरेट करने वाला जो है वो कौन सा है, हमारा 9 डिग्री। और मिनी कॉय को जो बेसिकली मालदीव से सेपरेट करने वाला 8 डिग्री चैनल है। कवारती जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, ऊपर अमनदीवी आइलैंड है, नीचे कैन्नोर आइलैंड्स आ जाते हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट था, बाकी आपका जो टॉपिक है वो हम अच्छे से कवर कर पाए हैं। आई होप आपको ये इजिली समझ आया होगा। ठीक है, अब इस टाइम जाते जाते ना किसी भी बुक से, कोई आपके पास कोई बुक है वहां से इसको एक बार पढ़ लो, आपका काम बन जाए। बाकी जो जूनियर असिस्टेंट के, मान लो कोई जूनियर असिस्टेंट के बच्चे ये इस लेक्चर को देख रहे हैं, आपके यहाँ पे 10 सेक्शनल और 3 फुल लाइन टेस्ट मैंने अपनी वेबसाइट अवेकनिंग क्लासेस, गूगल में जाओ, सिंपली लिखो awakeningclasses.in, आपको मेरी वेबसाइट मिल जाएगी। वहां पे एज ए ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पर जाके इन टेस्ट को, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट है, आप जाके रजिस्टर करो, इन टेस्ट पे इनरोल करो, अच्छे से इन टेस्ट को दो, क्योंकि अब आपके एग्जाम पास है। बाकी जो बच्चे हैं आप अच्छे से पढ़ो, और जो जो आपको टॉपिक्स अभी मैराथन सेशन में रिक्वायरमेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं बहुत जल्दी उन पर भी सेशन लाने की कोशिश करूंगा। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको सच में पढ़ाना पसंद आए, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कर सकते हो। दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अपना रिव्यूज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। थैंक यू सो मच।